ओ ओके, थैंक यू सो मच सर्वनंद सर और उपस्थित आज के नई दिशा के सेशन में जितने भी हमारे होस्ट हैं, को-होस्ट हैं और स्पीकर्स हैं, अटेंडीज़ हैं या यूट्यूब के माध्यम से सेशंस को बाद में देखेंगे, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज नई दिशा के माध्यम से बहुत ही एक अच्छे टॉपिक्स पर चर्चा करने हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। टॉपिक हमारी स्क्रीन्स पर शो हो रहा है, पागलपन इज़ द ओनली स्किल टू गेट सक्सेस लाइफ। तो टॉपिक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और ये ऐसा क्या है ये सभी बातें आज हम जानेंगे आज के सेशंस में। तो मैं सर्वप्रथम आज के सेशन में के जो प्रेज़ेंटर हैं, मैं उनको यहाँ से बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। हम सभी जानते हैं कोई परिचय का वो मोहताज नहीं है और बहुत सारी प्रतिभाएँ हैं उनके अंदर और इस टॉपिक को एक अच्छे से आज वो प्रेज़ेंट करने वाली हैं। तो डेफ़िनिटली आज उनके मुखातिब बिंदु से हम बहुत कुछ अच्छा जानेंगे इस टॉपिक के बारे में और अपने सब जीवन में अनुसरण करने का प्रयास भी करेंगी। तो मैं बहुत-बहुत शाहीन हसन जी को यहाँ से इस मंच नई दिशा के मंच से मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और उतनी ही खूबसूरत बात ये है कि आज इसके इस सेशंस को एज़ ए होस्ट जो कंडक्ट करेंगे हम सभी जानते हैं वो भी कोई परिचय का मोहताज नहीं है और नई दिशा के सेशंस में जो बैकएंड पे उनका एक सपोर्ट रहता है, वो बहुत ही अथक प्रयासों से भरा रहता है और उन्हीं के प्रयासों से नई दिशा के सेशन सुचारू रूप से कंडक्ट हो पाते हैं। तो मैं मिस्टर श्रवण केएल को भी बहुत-बहुत यहाँ से इस मंच से बधाई देता हूँ और आप दोनों ही होस्ट और प्रेजेंटर को मैं दिल से यहाँ पर बधाई देता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मैं ज़्यादा आप लोगों के बीच में बाधा ना बनते हुए, मैं सरवणन सर को सादर सहित बड़ी गर्मजोशी से सम्मान से इनवाइट करता हूँ। आइए सर आज के सेशंस को आप कंडक्ट करें एज़ ए होस्ट। तो वेलकम है सरवणन सर आपका। थैंक यू विकास जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतने सम्मान सहित यहाँ पर आमंत्रित किया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हमारे मोदी जी को याद करूँगा क्योंकि उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ और इस नई दिशा के मंच को आगे ले जा रहा हूँ और आप नई दिशा की फैमिली के साथ हम सब मिलकर रोज 6:30 बजे शाम को हम मिलते हैं, एक फैमिली की तरह अपना ज्ञान बांटते हैं और ज्ञान लेते हैं। तो थैंक यू सो मच विकास जी वंस अगेन एंड आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। पागलपन इज द ओनली स्किल टू गेट सक्सेस इन लाइफ। ये जो टॉपिक है, हमें कुछ बनना है तो, हमें कुछ कामयाबी पाना है तो हमें एक पागलपन होना चाहिए। कोई भी चीज हो, किसी भी प्रकार की चीज हो, अगर पागलपन एक ना रहे तो हम सफलता नहीं पा सकते हैं। एक जिद हो तो ऐसी होनी चाहिए कि हम सारा जो अपना ध्यान कुछ हम आविष्कार कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, एक कोई नया चीज हम करने की सोच रखते हैं तो उसमें डूब जाए, पूरे पागल हो जाए और उस चीज को तैयार कर ले और कामयाबी हमारे कदम चूमे। तो इस विषय में हमारे बीच मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आज के प्रेजेंटर बहुत बहुत ही, जैसे विकास जी कहते हैं, ज्ञानवर्धक, बहुत ज्ञानी यूट्यूबर शाहीन मैम, आप रोज हमें अपने यूट्यूब की तरह यूट्यूब से हमें बहुत कुछ बताती है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। थैंक यू सो मच। और इनके परिचय देने का कोई ऐसा नहीं कि ये कोई नए नए नाम है, ये नाम सब जानते हैं। हमारे बीच वेलकम है शाहीन मैडम को। आइए, आपका जो मंच अभी आपका है। थैंक यू सो मच, वेलकम। थैंक यू सो मच सर्वनंद जी और थैंक यू सो मच विकास सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल स्पीकर्स, अटेंडीज एंड स्पेशल जो भी लोग यहाँ पर आज जुड़े हैं, सभी का आज हमारे नई दिशा में बहुत बहुत वेलकम है। सबसे पहले तो वाकई में यहाँ हमेशा हम याद करते हैं डॉक्टर इदरीस मोदी को कि उन्होंने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म हमें दिया कि हम हर दिन अपनी एक नई स्किल डेवलप करते हैं और नई स्किल से ही दोस्तों हमारे टॉपिक्स निकल करके आते हैं, कुछ ना कुछ नया। जैसे आज का टॉपिक भी बिल्कुल नया है। तो पहले तो मैं यहाँ पे पूरी नई दिशा टीम को अपनी थैंक्स कहना चाहूंगी कि मैं ना भी हूं तो भी इतने अच्छे से नई दिशा को वो लोग रन कर रहे हैं। मतलब वो कहते हैं ना, देखिए किसी के होने ना होने से काम नहीं रुकता। आज मोदी सर नहीं है, वो हमें सिखा के गए और हम
आगे बढ़े हैं, रेगुलर आपके सामने आ रहे हैं सेशंस लेकर के। 3-4 दिन से मैं नहीं हूँ, लेकिन हमारी पूरी बैक एंड टीम, जो हमारी ये सपोर्ट टीम है पूरी नई दिशा की, वो सब लोग इतने अच्छे टॉपिक्स लेकर के आ रहे हैं। और आप लोगों को मतलब मैं रेगुलर जब मैं नहीं आती हूँ तो मैं जरूर यूट्यूब पे सुनती हूँ कि सेशन कैसा रहा। उसके अलावा भी सुनती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि सेशन में किसकी क्या मिस्टेक हुई है, ताकि हम उस चीजों को इम्प्रूव कर सके नेक्स्ट टाइम के लिए। तो सभी कभी का नई दिशा फैमिली का बहुत थैंक्स है। आज के लिए जरूर थैंक्स कहूंगी मैं हमारे स्पेशल होस्ट, मतलब कि एक वंडरफुल होस्ट है मेरे साथ सर्वनंद सर। तो थैंक यू सो मच सर, आपने परमिशन दी और मतलब कि आज आप यहाँ पर हैं, वरना मिलते नहीं, हाथ नहीं लगते जब भी बुलाओ इनको होस्टिंग के लिए। सो थैंक्स आप सभी का आज के इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। अब बात करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक को लेकर। तो टॉपिक इज टोटली डिफरेंट। डिफरेंट इसलिए कि नाम अलग है ना, लोग सोचेंगे आज पता नहीं नई दिशा में क्या होना जा रहा है कि ऐसा कुछ पागलपन वाला टॉपिक दे दिया। तो द पागलपन इज द ओनली स्किल टू गेट सक्सेस इन लाइफ। एग्जैक्टली दोस्तों, पागलपन ही एक ऐसा स्किल है जो आपको आपकी जिंदगी में सक्सेस बनाता है। अगर आपके पास पागलपन नहीं है तो सक्सेस बनना थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उसको फिर आने में भी टाइम लगता है ना। या तो जो लोग शुरू से पागल हो भाई, उनको पता है, उनको जोश है, जुनून है उनके दिमाग में, वो लोग जो है जिंदगी में सक्सेस होते हैं। बहुत बार हम सुनते हैं ना, बहुत बार मैं भी अपने वीडियोस में भी बोलती हूँ, सेशंस में भी बोलती हूँ कि पागल ही जो है इतिहास रचते हैं। आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा कि पागल ही इतिहास रचते हैं। तो आइए जान लेते हैं आज कि पागलपन क्या है और क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में सक्सेस होने के लिए। पागलपन की क्या वैल्यू है। लोग कहेंगे जरूर कि पागल है, लेकिन वो पागल ही तो इतिहास रच रहे हैं ना। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको लेकर के हम आज के अपने सेशन में बात करने वाले हैं। आप सभी ने सुना होगा कि हमेशा अच्छा बोलो तो जिंदगी में सक्सेस मिलती है, या फिर भाई आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो तो आप जिंदगी में सक्सेस हो जाते हो, कामयाब हो जाते हो। या फिर आप पढ़ने लिखने में बचपन से ही कहते हैं ना, पालने में पूत के पैर नजर आते, तो बचपन से ही कुछ लोग अंदाजा लगा लेते भाई हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये आगे जाके जरूर जिंदगी में कामयाब बनेगा। या फिर ये सभी स्किल्स के अलावा भी पढ़ने में अच्छा हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो, कोई कहीं अच्छा हो, कोई कहीं अच्छा हो। तो समझाने का मतलब ये सभी स्किल्स हैं, और ये वो स्किल है जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने अपनी नई दिशा में, जैसे कि अभी मैंने बात शुरू करी, हर दिन एक न्यू स्किल डेवलप की है अपने अंदर। वाकई में की है, मतलब मैं पर्सनली अपना, मैं हमेशा सोचती हूँ, मैं हमेशा बोलती भी हूँ सेशंस में, यहाँ शाहीन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो विकास जी, मेरी आवाज आ रही है? यस, प्रॉपर आ रही है सर। आई थिंक साइन मैम का कुछ नेटवर्क इशू है, अच्छा अच्छा। या कोई कॉल आ गई होगी। हाँ हाँ। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हुए, अभी जब तक शाहीन मैडम हमारे साथ जुड़ नहीं जाती है, शाहीन, यस मैम, शाहीन तो आ गई फिर से। शाहीन मैम, शाहीन मैम आप सुन पा रही है मुझे? ओके, हमारे बीच एक और यहाँ पर एक अच्छी स्पीकर है हमारी नई दिशा विकास जी, विकास श्रीवास्तव वो है। आज होस्ट मैं हूँ। तो ठीक है, हमारे बीच एक और स्टार लेडी जिसे कहते हैं संपा मैम है। प्लीज वेलकम, आप 2 मिनट बोलिए, आइए जब तक शाहीन मैडम ना आ जाए। वेलकम है आपका। थैंक यू, थैंक यू। मैं वही बोलना चाहती थी, जो पागलपन, अभी तो पागलपन शुरू हुआ है, तो थोड़ा आने दीजिए पागलपन, उसके बाद बात करना है। तो पागल जो हर कोई, जैसे शाइन जी बता रहे थे, जो इतिहास रचते हैं, सारे के सारे पागल हैं। दुनिया के सारे साइंटिस्ट पागल है,
सारे लीडर पागल है। तो दुनिया में जो ही पागलपन दिखाया वो ही कामयाबी हासिल की है। पागल मिस्टर एश मुफारे भी एक पागल है, नहीं तो इतना सारे फाउंडर लोगों को साथ में लेके आते क्या? दूसरे कंपनी की तरह अपने आप प्रोडक्ट बनाते, इतने सारे प्रोडक्ट एक साथ नहीं बनाते, लेकिन एक दो बना के मार्केट में छोड़ते। हमें जोड़ने की क्या जरूरत? दुनिया के जो भला करना चाहते हैं वो ही पागल है। तो अगर हम दुनिया के भला करना चाहते हैं तो हम भी पागल है। वैसे भी हम जब जो इंडिया फाउंडर सारे अनपेसिव को विश्वास करते हैं, सबको ही पागल कहा जाता है। पागलपन जरूरी है हर चीज में। अगर आप पागलपन मतलब आपका चाहत उतना होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं वो हद तक जाना चाहिए। शायन जी आ गई क्या? जी जी मैं आ गई, मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आ यस, रही है, प्लीज वेलकम, आइए। ओके, आपकी अरे कंटिन्यू पागलपंती कीजिए अभी संपम। खत्म नहीं हुआ है। वेलकम। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं बाद में बात करती हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आप अच्छा नहीं करिए लगता ना। ना? नहीं नहीं, ओके, अच्छा नहीं तो लगता, शुरू मुझे से भी ही अच्छा नहीं लगता। शुरू से आवाज नहीं आई बिल्कुल भी? नहीं नहीं, आपका 2-3 मिनट आवाज आया, उसके बाद आवाज चली गई थी, तो प्लीज वो कंटिन्यू कहाँ तक चलिए। सुना उसके आगे से बात करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा से एक बार शुरू कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अभी हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि मैंने सबको थैंक्स बोला, डॉक्टर जीत मोदी को, सरवनंद जी आपको और अपनी पूरी नई दिशा टीम को। इनफैक्ट जितने भी लोग हमें नई दिशा पे सुनते हैं यूट्यूब के माध्यम से, उन सबका भी थैंक्स है और सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो दोस्तों, हम लोग हमेशा सुनते हैं कि पागल ही इतिहास रचते हैं। तो आखिर ये इतिहास रचने वाले पागल कौन है? जैसे अभी मैं संपा मैम को सुन रही थी कि नहीं, हमारे ऑन पैसिवियन सब पागल है। वाकई में सब पागल है, क्योंकि हम लोग इतिहास रचने जा रहे हैं, एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये तो मुझे संपा मैम से सुनने को मिल गया है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए आपके पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए, वो स्पेशल स्किल है पागलपन। आप सभी ने हमेशा सुना होगा कि हमेशा अच्छा बोलो तो आप जिंदगी में सक्सेस हो गए, या फिर आपकी इंग्लिश अच्छी हो तो लोग कहते हैं इंग्लिश वालों की जो है वो सक्सेस जरूर हो जाते हैं लाइफ में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है वो लोग सक्सेस होते हैं। या फिर ये सभी स्किल्स दोस्तों जो हमने नई दिशा में सीखी हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूं, हमने सीखा विजन क्लियर होना चाहिए आपका, तो आप जिंदगी में कामयाब होंगे, सक्सेस होंगे। प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, आपको पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो हमारा जो मेन मोटिव है, जैसे हमने और भी टॉपिक किए रिसेंटली, जैसे मैंने अभी बोला था, लीव योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, सक्सेसफुल हैबिट्स आपके अंदर होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, या फिर आपके अंदर आदत होनी चाहिए एक्सेप्ट चैलेंजेस। आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, आप कभी गिव अप ना करें। तो बहुत सारे टॉपिक जो दोस्तों हमने अपनी नई दिशा में किए हैं। तो मेरा बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें उन सभी टॉपिक्स में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? पागलपन चाहिए, जोश चाहिए, जुनून चाहिए, और उन सबका जो बॉस है, मतलब कि वो है पागलपन। ये सभी एक ही इंसान में जब ही मिल पाएगा जब उसके अंदर पागलपन और जुनून होगा। तो इंसान को जो जोश होता है, जो जुनून होता है, तो 3 ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपको अगर अपना सक्सेस अचीव करना है। ज़िद होना, ज़िद्दी होना चाहिए आपको, भूख लगनी चाहिए, आपको भूख होनी चाहिए। भूख अब ये नहीं कि खाना खाने की भूख हो, भूख उस चीज़ की जो आपको चाहिए, वही पागलपन। वही पागलपन, वो जुनून, वो जोश, वो ज़िद, वो भूख, वो आपको वो पागलपन लेकर के आएगा। तो आप अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ अचीव करेंगे दोस्तों जो आप चाहते हैं। ये स्किल्स किसी के अंदर डेवलप नहीं कर सकते। मैं आपके अंदर डेवलप नहीं कर सकती कि भई आपको ये चाहिए ज़िंदगी में, लाओ मैं आपके अंदर कूट-कूट के भर दूँ। नहीं, नॉट पॉसिबल। किसी यूनिवर्सिटी में भी आपको नहीं बताया जाएगा कि भई आपके अंदर जो है ये भूख, ये ज़िद आपके अंदर कैसे भरी जाएगी। नेवर एवर। कहते हैं ना, जब बच्चों को हम कभी कुछ ऐसी स्पोर्ट्स सिखाते हैं या क्रिकेट सिखा रहे हैं, या फिर हम उनको कुछ जूडो कराटे सिखा रहे हैं, तो कोच भी ना आपके अंदर कोई जिद नहीं भर सकता, आपके अंदर वो जुनून नहीं भर सकता, आपके अंदर वो पागलपन नहीं ला सकता। वो कहाँ से आएगा? वो आपके इंटरनली आएगा। अगर आप में कुछ करने की चाहत है दोस्तों, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो पागलपन, वो जुनून, वो जिद, वो भूख होगी कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। जैसे मीका सिंह की मेरे माइंड में एकदम बात करते करते आ रही है। उनको इंडिया की जैकेट चाहिए थी, और उनको ये था कि मुझे भागना है तो मुझे इंडिया की जैकेट चाहिए, मुझे इंडिया की जैकेट चाहिए, मुझे। तो उनके माइंड में वो क्लिक कर रहा था, वो जुनून था, मुझे ये जैकेट चाहिए।
तो वो कहाँ से आ रही है? वो उनके अंदर से खुद से थी। अगर मैं उनको कहती भाई आपको इंडिया की जैकेट देनी है मुझे, आप जो है ये रेस जीत के दिखाओ, तो शायद वो नहीं जीतते, लेकिन वो उनको जीतनी थी बिकॉज वो उनका विजन था, मुझे ये इंडिया की जैकेट जीतनी है। ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। तो ये आपके अंदर से ही होता है। और एक छोटे से बच्चे को देख लीजिए, छोटा सा बच्चा क्या करता है, उसको जो चाहिए होता है वो उसके लिए क्या करता है, जिद पकड़ लेता है। यानी कि हम बचपन में तो इतने जिद होते हैं, हम अपनी बात अपने माँ बाप से मनवा लेते हैं, जिद करके रो के हम रोड पे गिर जाते हैं। बच्चे हमारे आज भी ऐसे ही हम देखते हैं, हमारे बहुत सारे, हम जब मार्केट में होते हैं बच्चे रो रहे हैं, मम्मी ये दिला दो। आखिरकार क्या होता है, उसको वो चीज दिलानी पड़ती है। ऐसा होता है ना, सभी ने देखा होगा। तो अभी हम मेन बातों पर आते हैं। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैं यहाँ आपके साथ जरूर शेयर करी हूँ। और आई थिंक ये सुन करके भी आपके अंदर भी वो पागलपन, वो जोश और जुनून आ जाएगा, जो कि यहाँ पर मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एक ऐसे इंसान की जिसने की 1000 करोड़ की कंपनी को बेच दिया। जी हाँ दोस्तों, 1000 करोड़ की कंपनी को बेच दिया। कौन थे वो इंसान? एलन मस्क। आप सोचिए, 1000 करोड़ की कंपनी को बेच करके वो कहाँ आ गए? वो रेंट पर रहने के लिए आ गए, किराए के घर में रहने लगे। क्यों? क्योंकि जितना पैसा भी 1000 करोड़ आया था वो उन्होंने अपने बिजनेस में लगा दिया, धंधे में लगा दिया कि कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा लोगों को कि लोग जो है हिल जाएंगे। क्या है ये? यही तो पागलपन है। 1000 करोड़ की कंपनी में बेच रही है मैं, तो मेरे पास जरा सा पैसा आ जाए, अभी हम लोग ऑन पैसे का वेट करें तो हम लोग क्या सोचते हैं, भाई हमारा पैसा आ जाएगा तो हम अपने लोन्स उतार देंगे, हम गाड़ी खरीद लेंगे, हम लोगों को जो है चैरिटी करेंगे, हम लोगों को गिफ्ट देंगे, हम लोगों की हेल्प करेंगे। हमारे माइंड में तो ये प्लानिंग आती है। लेकिन उन्होंने क्या किया, 1000 करोड़ की कंपनी बेच करके रेंट पे रहना शुरू किया, और रेंट पे रहने के बाद सारा का सारा पैसा धंधे में लगा दिया। और आज आप देखिए उनके इस पागलपन की वजह से ही क्या है, वो पूरी दुनिया में सबसे रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है, अगर हम देखें, है ना? कितना बड़ा एग्जाम्पल है एलन मस्क का, हर कोई जानता है, बच्चा भी जानता है एलन मस्क को। तो जो उन्होंने पैसे का ना सदुपयोग, यानी कि एक सही तरीके से पैसे को किस तरह से यूटिलाइज किया, वो उन्होंने उसको करके दिखाया। और तो देखिए दोस्तों, हम लोग ऑन पैसे का वेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो ये एक स्किल है, अपने अंदर डेवलप कीजिए कि ऑन पैसे का पैसा आएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में सभी के पास आएगा। किसी के पास थोड़ा आएगा, किसी के पास कम आएगा शुरू में, लेकिन उसके बाद आते-आते साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल बाद इतना पैसा होगा, आप उसे कहाँ खर्च करेंगे? तो डू द प्लानिंग, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होगी। और अब बात करते हैं दोस्तों एक ऐसे शख्स की, मतलब कि जो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँ, आप सभी उन्हें जानते हैं, बच्चा-बच्चा उन्हें जानता है। 2 ऐसे नाम ज़िंदगी में मेरे हैं सामने, जो कि बिल्कुल मतलब कि परफेक्ट, क्या बिल्कुल पागल है। टोटली वो लोग पागल है। क्योंकि उनके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं, मैं भी नहीं जानती, शायद आप भी नहीं जानती। लेकिन एक क्वालिटी दोनों में कॉमन है, वो है पागलपन। वो कौन है 2 लोग, हम ज़रूर जानेंगे यहाँ पर। मैं आपको बताती हूँ, दोनों लोगों को आप लोग बहुत पसंद करते हैं। बच्चे उन्हें पसंद करते हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। ये 2 ऐसी शख्सियत है दोस्तों के, बहुत ही जुनूनी है ये दोनों, बहुत ही ज़िद्दी हैं ये दोनों, मतलब बस ये कहिए कि इनफैक्ट महाज़िद्दी हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या बोलेगी। अगर उन्होंने सोच लिया है तो उनको अपना काम करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ, आप लोग सुनेंगे तो हिल जाएँगे। मतलब हम ऐसा सोचेंगे भी ना तो हम सोचे नहीं, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या, इनफैक्ट हमारा खुद का मन नहीं होगा कि हम ये काम ऐसा कर लें। तो विराट कोहली सर के बारे में बताऊँ आपको, विराट कोहली ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि अपने बाप की डेथ बॉडी उनके घर में रखी थी, उनके फादर की। और वो क्या कर रहे थे? वो क्रिकेट खेल रहे थे। आप सोचिए, आप ऐसा कर सकते हैं? हमें तो इतना, हमारा तो रोना ही धोना खत्म नहीं होगा। लेकिन उनका क्या था, उनका जो है, उनको जोश था, उनको जो जुनून था, उनका जो पागलपन था, यही पागलपन तो आज जो है दोस्तों, पागलपन ही तो कहलाएगा ना कि बाप की बॉडी, डेड बॉडी घर में रखी है और आप क्रिकेट खेल रहे हो। कोई कहेगा अरे भाई तुम्हारा बाप मर गया, जाओ घर में देखो, कितने काम होते हैं लड़कियों के लिए। तो वो क्या कर रहे थे, यही उन्होंने अपना पागलपन दिखाया, और उस टाइम वो इंडिया के लिए खेल रहे थे, और कहाँ खेल रहे थे? दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। कर्नाटक के साथ वहाँ पे उनका मैच हो रहा था, और वो रन पे रन बनाए चले जा रहे थे। तो सोचिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर उनको लगा कि मेरी टीम को मेरी ज़रूरत है। पापा तो चले गए, लेकिन मेरी टीम को तो मेरी ज़रूरत है ना, जिसको ज़रूरत है मैं उसके पास खड़ा हूँ। समझ रहे हैं आप बात को? तो सिर्फ ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं दोस्तों कि ये जुनून, ये पागलपन हम में भी आ सकता है। हम क्योंकि लोगों को सीखते हैं, लोगों को सुनते हैं, उन्हीं से तो हम इंस्पायर होते हैं और फिर आगे काम करते हैं। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने उस टाइम इंडिया के लिए खेला। दूसरा नाम मैंने आपको बोला सचिन तेंदुलकर, बच्चा भी जानता है, बैट्समैन, इतना ज़बरदस्त क्रिकेटर, हर हर मैच में ट्रॉफी मिलती थी उनको। सोचिए, जो लोग क्रिकेट देखते हैं, मैं इतना नहीं देखती, लेकिन जस्ट मैंने नॉलेज के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन जो लोग देखते हैं उनको पता है, लोग मैच के लिए खाना-पीना छोड़ देते हैं कि हमें देखने हैं मैच, सचिन का मैच है, अरे भई देखना था। उस टाइम में ऐसे होता था, आईपीएल देख रहे हैं या ये देख रहे हैं।
तो आप ये देखिए उनके बाप का, उनके फादर का अंतिम संस्कार करने के बाद दोस्तों अगले ही दिन कीनिया के खिलाफ उनका वर्ल्ड कप का था क्रिकेट मैच। अब आप सोचिए, आप कैसे मैनेज करेंगे अपने आप को? मैं तो कह रही हूँ हम तो सोचते ही रहेंगे, रोना-धोना खत्म नहीं होगा, लेकिन वो इंडिया के लिए अगले ही दिन जो है वर्ल्ड कप खेलने के लिए चले गए। सोचिए, तो ये है एक ऐसा पागलपन जो कि आप लोगों के अंदर भी होना चाहिए और वो जब ही आएगा जब हम उसके ऊपर काम करेंगे। एक दिन के बाद हमारे तो रूह काँप जाएगी कि यार हमारे फादर को ऐसा हुआ और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो कहना बड़ा आसान होता है दोस्तों कि करके दिखाएँगे, कर देंगे, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोगों का यहाँ पर क्या है, हम लोग कहते-कहते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। हमें तो ज़रा-सा बुखार हो जाए, ज़रा-सा जुकाम हो जाए, हम कहते हैं, "अरे भैया आज रहने दो, कल कर लेंगे।" नई दिशा में आज कोई छुट्टी आ गई, "अरे छोड़ो आज तो फेस्टिवल है, कल कर लेंगे।" ऐसे ही होता है ना? तो बहुत बार हम लोग ऐसे करके चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो अभी वो पागलपन, वो जुनून हमारे अंदर नहीं आया है जो होना चाहिए हमारी सक्सेस के लिए। तो ये वो दोनों लोग हैं दोस्तों जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिन लोगों ने अपने बाप को खोया, अपने फादर को लॉस किया, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िद जो है अपना पागलपन दिखा दिया दुनिया को। और यही पागलपन है जो आज वो पूरी दुनिया में मशहूर है। आप कहीं भी बच्चे से भी नाम सुन सकते हैं। सोचने की बात है मतलब मैं ये जब सुन रही थी, जब मैं पढ़ रही थी इसके बारे में तो मुझे इतना मतलब अच्छा फ़ील हो रहा था कि दोनों हमारे इंडियंस हैं और इतने ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं कि बच्चा-बच्चा इनका नाम है। एक और ऐसी पर्सनैलिटी ज़बरदस्त बिग बी के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, दोस्तों बिग बी के नाम से जानी जाती है। आप सोचिए कौन हो सकते हैं? मैं बात कर रही हूँ अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन एक ऐसी पर्सनैलिटी है, उनको फ़िल्म इंडस्ट्री का बच्चा-बच्चा जानता है। इनफैक्ट हमारे घर का, हमारे रिश्तेदारों मतलब हर कोई उनका नाम ले सकता है, अमित सर। और दूसरा कौन बनेगा करोड़पति? उसने तो बिल्कुल ही पूरी दुनिया में तो वो छाए हुए ही हैं वैसे ही। लेकिन ये जो उनका एक एपिसोड आता था, ये जो उनका चल रहा था, उसकी वजह से वो और ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन शुरुआत में अगर देखा जाए, क्या किया उनके साथ, क्या हुआ? सोचिए आप। कितनी अच्छी पर्सनैलिटी, कितनी हैंडसम पर्सनैलिटी, कितनी ज़बरदस्त आवाज़। आवाज़ का ही तो खेल है दोस्तों। अमिताभ बच्चन की जो आवाज़ थी वो रेडियो वालों ने रिजेक्ट कर दी। तुम्हारी आवाज़ बहुत खराब है, तुम रेडियो के ऊपर काम नहीं कर सकते। अरे भई क्यों इतनी अच्छी आवाज़ है, आज दुनिया उनकी आवाज़ की मतलब तारीफ़ करती है, एक जोश उनकी आवाज़ में ऐसी कड़कड़ाहट है कि हम मोदी सर को कहते हैं सर आपकी आवाज़ अमिताभ बच्चन से मिलती है। मतलब आवाज़ में इतनी कड़क थी, इतनी अच्छी थी, इतनी आज भी वो बात करते हैं जब तो सुनने में लगता है कि उनको सुनते ही रहें। तो बताने का मतलब ये है कि देखिए रेडियो स्टेशन पे जब वो काम करने गए तो वहाँ पे उनको रिजेक्शन मिल गया। उन्होंने कहा भई आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, आप रेडियो में काम नहीं कर सकते। रेडियो में तो काम वो लोग करते हैं जिनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है, बहुत ही प्यारी-सी होती है, बहुत ही कोयल जैसी होती है, लाइक दिस समथिंग। तो बताने का मतलब ये है कि देखिए अमित जी की भी जो है 17 फ़िल्में फ्लॉप हुई। जब वो शुरू में इंडस्ट्री में आए, उन्होंने कोशिश की, काम करते रहे कम 17 फ़िल्में लगातार फ्लॉप हुई दोस्तों, जब उनकी ज़ंजीर आई है, वो हिट मूवी थी। तो उससे पहले उनकी 17 फ़िल्में जो हैं वो फ्लॉप हुई। आप सोचिए पागलपन ही तो है। 17 फ़िल्में फ्लॉप हो गई, बंदा फिर भी लगा पड़ा है। मुझे तो कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। आप सोचिए और एक ऐसा नाम दोस्तों ये तो अमिताभ बच्चन को मतलब ये वो नाम है जो कि सभी लोग जानते हैं। बात करते हैं एडिसन की। एडिसन भी एक ऐसा नाम है दोस्तों हम लोग कहते हैं 10,000 बार फेल हो गए। 10,000 बार फेल हो गए भई, बिल्कुल ही फेल हो गए। काम ही नहीं कर पाए मतलब वो बार-बार ट्राई करते थे, फिर फेल हो जाते थे, फिर ट्राई करते थे, फिर फेल हो जाते थे। आखिर में क्या किया? बल्ब बना दिया। अब जब बल्ब बन गया तो ये भी सुनने में बड़ा आसान लग रहा है यार 10,000 बार फेल हुए फिर बल्ब बना दिया। आपको क्या लगता है? मज़ाक हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ मेहनत हो रही है, वहाँ जोश, जुनून, पागलपन की वो प्रैक्टिस, रात-दिन की कोशिश कि भई मुझे ये करके दिखाना है, मुझे दुनिया में रोशनी लेकर के आनी है। तो 10,000 बार फेल होकर भी अगर बल्ब बना गया, तो कौन-सी स्किल काम आई दोस्तों? पागलपन। दैट इज़ द पागलपन। वो पागलपन ही था जो उन्होंने उसको मजबूर किया उनको और वो बल्ब बनाने के लिए वो पूरी तरह से रात-दिन मेहनत की उन्होंने। तो ये पागलपन की बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक ऐसा नाम जो बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कम लोगों ने सुना होगा क्योंकि बहुत लोग इतना स्टडी करते नहीं है, लेकिन स्टडी करके जब आप काम करते हैं दोस्तों, तो वो कॉन्फिडेंस, वो आपकी जो पावर होती है, जो आपकी बोलने की पावर होती है, जो आपकी प्रेज़ेंटेशन की पावर होती है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक ऐसा नाम सोचिए, एक आदमी है, वो एक पहाड़ काटने चला गया। क्यों चला गया भई पहाड़ काटने? 25 फीट चौड़ा पहाड़, 360 फीट लंबा रास्ता, उसने कहा मैं तो पहाड़ काट दूँगा। कौन था वो शख्स? क्यों काट रहा है वो ये पहाड़? बिहार मैन की बात कर रही हूँ मैं दोस्तों, दशरथ मांझी। जी हाँ, दोस्तों दशरथ मांझी जी की मैं बात कर रही हूँ। एक एक छेनी और एक हथौड़ा लेके चल दिए मैं पहाड़ काटने जा रहा हूँ। अरे भई क्यों? तुम्हें किसने कहा है पहाड़ काटो? उन्होंने कहा मेरी बीवी पहाड़ पे से गिर गई। यानी कि ये पहाड़ होने ही नहीं चाहिए, उनका कहना ये था। भई ये पहाड़ होने नहीं चाहिए, मेरी बीवी यहाँ से गिर गई और वो नहीं रही। तो इसका मतलब है उन्होंने कहा कि भई पहाड़ का क्या कसूर है लोगों ने भई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो?
कहता नहीं मेरी बीवी गिर गई। तो ये कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन उसने कहा मैं काट दूंगा पहाड़ को, मैं फाड़ दूंगा पहाड़ को, मैं तोड़ दूंगा, सब खत्म कर दूंगा, आज के बाद यहाँ से कोई ना गिरे। किसी भी स्किल की जरूरत पड़ी यहाँ पर, लेकिन क्या था, उनको ये था कि जोश, उनका जुनून, उनका पागलपन कि मैं इस पहाड़ को ताड़ फोड़ काट पीट दूंगा। 360 फीट का जो लंबा पहाड़ था दोस्तों, वो पूरा का पूरा रास्ता बन गया और आज अकेले दम पर उन्होंने दिखाया कि ये होता है पागलपन। तो कोई भी स्किल की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आपको सिर्फ और सिर्फ जरूरत है आपको पागलपन की। पागलपन के साथ ना कहीं आपको स्कूल में सिखाने को मिलेगा, ना कहीं कॉलेज में, ना किसी यूनिवर्सिटी में। ये आपके अंदर की खुद की आपकी खुद की क्षमता, आपकी खुद का विजन कि मेरे अंदर ये पागलपन, जुनून मुझे लेकर के आना है। एक और बात कर लेते हैं, बहुत ही कॉमन सी बात है, हंसी की भी बात है, जस्ट अदरवाइज मत लीजिएगा कोई भी इसको, जस्ट एक एग्जांपल है। शराबी की बात कर लेते हैं। कोई भी शराबी होता है, अगर उसको आप किसी ड्राई एरिया में भी भेज देंगे ना, जहां शराब का नामो निशान ना हो, कोई ठेका भी ना हो, लेकिन वो क्या करेगा, वो अपने घर से जब सुबह निकलेगा ना, उसके शाम को उसको पी के ही आना है। बिकॉज ऑफ उसका माइंड ऐसा चल रहा है कि मैं तो घर में पी के ही जाता हूँ, ये तो बिल्कुल ड्राई है। आप उसे रेगिस्तान में भेज दोगे ना, वो वहां से भी पी कर आएगा घर पे, क्योंकि उसकी जो जिद है कि मुझे पीना है, तो वो पी कर ही आएगा। तो जस्ट एक समझाने का ये मेरा एग्जाम्पल था कि भाई लोग इस तरह की जो चीजें हैं, अगर इसमें लोग पागलपन दिखा सकते हैं, इसमें लोग अपना जुनून दिखा सकते हैं, अपनी जिद दिखा सकते हैं, तो जिंदगी में सक्सेस होने के लिए हम और चीजों में पागलपन क्यों नहीं दिखा सकते। दोस्तों ये सब आपको पता चलेगा जब मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ आप लोगों को। आई थिंक ये सब आप लोगों को बिल्कुल पता है, जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए, सचिन का, अमिताभ बच्चन का, या फिर एडिसन का, ये सभी एग्जाम्पल्स आपको पता है। कहते हैं ना, नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज पावर नहीं होती, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। अगर आप उस नॉलेज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो आपकी पावर है। आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, वो आपकी पावर है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी को भी इंग्लिश को समझ के हिंदी में कर रहे हैं, वो आपकी पावर है। आप उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करें। आज का वेबिनार हम लोग सुनते हैं, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं, यूट्यूबर्स ऐसे, उनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन दे आर मेकिंग वीडियोज इन हिंदी, पूरा ट्रांसलेट करके बनाते हैं। कैसे? वो उनकी पावर है। तो जस्ट बताने का मतलब ये है कि ये जो पावर, ये जो जुनून है, ये जो आपकी नॉलेज है ना, ये आपकी पावर नहीं है, लेकिन आप नॉलेज को कैसे एग्जीक्यूट करते हो, दैट इज योर पावर। सो अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, अली बाबा। एवरीबॉडी नोज हिम। अली बाबा बहुत ही बड़ा नाम है, जैक मा जिनको हम कहते हैं। 30 टाइम्स रिजेक्शन मिला, 30 बार जब रिजेक्शन मिलता है, हमें तो 2 बार मिलेगा तो हम कहेंगे अरे यार हम तो रिजेक्ट हो गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो गए KFC में कि मुझे वेटर बनना है, नौकरी चाहिए। तो क्या कहा गया उनसे कि तुम्हारी औकात नहीं है। किससे कहा गया? अली बाबा से, कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम जो है KFC में नौकरी करोगे, गेट आउट फ्रॉम हियर, तुम यहाँ से चले जाओ, तुमको यहाँ पे नहीं रखा जा सकता। वही जैक मा आज दोस्तों चाइना के सबसे रईस आदमी है। कैसे? कॉज ऑफ हिज पागलपन। लगे रहे, कुछ ना कुछ करना है, और आज आपके सामने। तो क्या चाहिए आपको? जिद चाहिए, पागलपन चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको कभी नहीं मिलेगा, किसी स्कूल में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो आपको खुद से मिलेगा। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सभी लोग जानते हैं, फिर भी जरूर बताऊंगी। ये एग्जाम्पल, ये वो लोग हैं दोस्तों जिनकी मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इनको सुन के भी अगर हमारे अंदर पागलपन, जुनून नहीं आ रहा, तो फिर हमारे अंदर कभी नहीं आएगा। कॉलिन सैंडर्स, सब जानते हैं, KFC के ऑनर, सब जानते हैं ना कॉलिन सैंडर्स को। 65 ईयर्स की उम्र में दोस्तों 1000 लोगों को रोज अपना जो है प्रोडक्ट बेचते थे। क्या प्रोडक्ट था उनका? सैंपल बेचते थे। अरे मेरी रेसिपी ले लो भाई, मैं चिकन बहुत अच्छा बनाता हूँ, मेरा चिकन बहुत अच्छा होता है, आप लोग खा के तो देखो, आप लोग ट्राई तो करो। लेकिन लोगों ने क्या बोला? गेट लॉस्ट, जाओ यहाँ से, दफे हो यहाँ से। क्यों भाई? कौन हो आप जो हम आपकी रेसिपी ले लें? क्यों ले लें हम आपकी रेसिपी? लेकिन दोस्तों 65 साल की उम्र में भी उन्होंने हार नहीं मानी। इतने रिजेक्शन मिले, और हम लोग आम आदमी को क्या होता है ना, अगर ऐसा लगे तो फिर उसको तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा। और यहाँ तो कहते हैं ना, जरा सा कोई लड़की रिजेक्ट कर दे तो ही अरे यहाँ तो सुसाइड हो जाएगी, मेरा फोन नहीं उठा रही, अरे भाई क्या हुआ, कुछ नहीं, नाराज है, मेरा फोन नहीं पिक रही। लाइक इस तरह के आइडियाज माइंड में आ जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर एक इंसान को 65 साल की उम्र में रिजेक्शन मिल रहा है, तो आज आप देख रहे हैं कि पूरी वर्ल्ड में उनकी KFC की फ्रेंचाइजीज। तो कॉलिन सैंडर्स, इस तरह से उनका जोश और जुनून था कि 65 साल की उम्र में भी आकर उन्होंने हार नहीं मानी, और रात दिन लगातार लगे रहे अपनी रेसिपी। 1 रेस्टोरेंट बनाया, 2 बनाए, 3 बनाए, आज मल्टीपल चेन्स हैं KFC की। एवरीबॉडी नोज, बच्चा नाम जानता है, बिकॉज ऑफ हिज पागलपन। ओके, जमशेदजी टाटा, आई थिंक बहुत कम लोग जानते होंगे, बहुत सब लोग टाटा रतन को सब जानते हैं, लेकिन जमशेदजी टाटा को बहुत कम लोग जानते होंगे। जो स्टडी करते हैं वो जरूर उनको पता होगा कि कौन है, जो कि रतन टाटा जी के फादर थे। आप सोचिए, एक बहुत ही अच्छा, मतलब उनका एक बहुत अच्छा मुझे इंसिडेंट ऐसे याद आ रहा है। होटल वॉटसन था ब्रिटिश के टाइम में,
तो उस टाइम में वो जो होटल था वहां पर ही वो कहते थे कि भाई यहाँ पर जो है जमशेद जी टाटा जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप अंदर नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों ने मना कर दिया, भाई आप अंदर नहीं आ सकते। उन्होंने बोला क्यों? उन्होंने बोला यहाँ पे कुत्ते और इंडियंस अलाउ नहीं है, मतलब डॉग्स और इंडियंस जो है यहाँ पर अलाउ नहीं है, ये एक ऐसा होटल है यहाँ पे सिर्फ फॉरनर्स अलाउ। अरे भाई भाई उनको तो टाटा जी उनको तो बहुत ही ऐसा लगा कि मैं तो इंसल्ट हो गई है। उन्होंने कहा मैं तो यहाँ पर इंसल्ट हो गई, अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा मैं उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि मैं एक ऐसा होटल बनाऊंगा जिसमें कि पूरी दुनिया आएगी और रहेगी, कोई वहां रोकने वाला नहीं होगा, कोई वहां टोकने वाला नहीं। उनके जोश और जुनून और उनके पागलपन ने क्या किया दोस्तों, मुंबई जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में इतना बड़ा होटल बना दिया। कौन सा? द ताज। आज वहां दुनिया जाती है, ब्यूटीफुल होटल है, चौपाटी लगती है। मतलब आप सोचिए वहां का विजुअलाइज कीजिए, जो लोग वहां जा चुके हैं। तो मुझे तो मैं जब सोची थी तो मैं कह रही अरे यार सच में इतना खूबसूरत है वो, बाहर से देखने में बिल्कुल ऐसा जबरदस्त। तो टाटा रतन क्या किया उन्होंने, इतना बड़ा जमशेद जी टाटा ने जो है वो होटल बना दिया और आज वहां दुनिया जाती है बिकॉज ऑफ मुंबई की शान आन बान शान है वो होटल। तो वहां पर किसी को जाने पे रोक नहीं है। तो हम लोगों को सिर्फ ये मानना है कि हमारे कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। बिल्कुल सही कहती हैं संपा मैम, वो जोश वो जुनून से ही आएगा, तभी तो आप बनेंगे। वरना क्या है, जैसे आप वैसे हम चल ही रहे, लेकिन आप कुछ अलग कर रहे हो तो आपके साथ लोग हैं। यही वो एग्जाम्पल जो मैं अभी लड़की का दे रही थी। आप भी ऐसे बनो कि लड़की आपके पीछे भागे, आप उसके पीछे मत भागो। अपने आप को इस लेवल का बनाओ, इस लायक बनाओ कि लोग आपके पीछे भागे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो आपके कोई भी हो। तो अपनी एक भीड़ का हिस्सा बन रहे हो ना आप, तो भीड़ की वजह बनो आप। शाहरुख खान भीड़ की वजह है, भीड़ का हिस्सा नहीं है। मैं बहुत बार बोलती हूँ, सक्सेस लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ तो भी आप कामयाब हो जाओगे, बोलती हूँ ना बहुत बार, वीडियोस में भी बोलती हूँ। लेकिन दोस्तों सक्सेस लोगों की भीड़ की वजह बनो आप। अगर आप वजह बनोगे तो कॉज ऑफ योर पागलपन। आज शाहरुख खान भी, मैं कल परसों भी सुन रही थी, ऐसी रील्स में आ रहा था, वो बोल रहा था, जैसे मैंने अभी अमिताभ बच्चन की बात, उसने बोला अपने रील में कि भी मैं अमिताभ बच्चन को बहुत फॉलो करता हूँ, मेरी माँ की इज्जत और अमिताभ बच्चन की इज्जत मैं नहीं चाहूंगा कभी जिंदगी में कम हो बिकॉज ऑफ इस पागलपन। क्योंकि उसकी माँ ने कहा कि अमिताभ बच्चन इतने सक्सेसफुल इंसान है, तुम उनकी तरह बनो। उनका कद बहुत ऊंचा है, तो कद ऊंचा होने की मतलब ये नहीं कि उनकी हाइट बहुत है, उनका कद ऊंचा, उनका नाम बहुत है, उनकी इंडस्ट्री में नाम देखिए आप उनका। तो उनके कद की बात नहीं, तो कुछ कर दिखाओ ऐसा जो दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। बिल्कुल सही कहा। और अभी मैं यहाँ पर बात करूंगी जरूर मिस्टर ऐश की, 2 मिनट की। मिस्टर ऐश कि एक ऐसी वजह बन गए हैं कि लोगों को सक्सेस बनाने की वजह ही वो बन गए हैं। क्योंकि मैंने कहा ना सक्सेस लोगों की भीड़ में खड़े जाओ, लेकिन हमें वो सक्सेस बनाने के लिए उन्होंने एक पूरा एम्पायर ही खड़ा कर दिया। कहीं रुके नहीं, कहीं थके नहीं, रात दिन काम कर रहे हैं, डू इट और डाई डेली। कौन कहेगा? कॉज ऑफ पागलपन। ऐश का जुनून है डू इट और डाई, और पैसे बन के रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। जोश और जुनून और पागलपन ही आपसे ये काम करा सकता है। तो ऐश को भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई आपसे ऑन पैसिव नहीं बनेगा, और आज शायद मैंने वीडियो में भी बताया, इत्तेफाक देखिए आप, आज ही मैं हमारे बैक ऑफिस में, आप लोग जाके देखिएगा, जॉन वाइटसन ने डाला है वहां पर। उन्होंने कहा, काफी क्लोज फ्रेंड से उनके उनके रिलेटिव ने भी कहा भाई ऑन पैसिव तुमसे नहीं बनेगी, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तुम लेकर के चलो। जिन लोगों ने वो ऑडियो सुने होंगे मिस्टर ऐश के, वो जरूर समझ लेंगे इस बात को कि ऐसा है। लेकिन दोस्तों आप सोचिए कि मिस्टर ऐश ने कहा नहीं, आई कैन डू इट, आई नेवर गिव अप। मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा, कभी पीछे नहीं जाऊंगा। चैलेंजेस आते रहेंगे, मैं एक्सेप्ट करता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। बिल्कुल उन्होंने वही काम किया। अभी चैलेंजेस आए बट दे डिडंट स्टॉप, कहीं नहीं रुके। आप देखिए डे बाय डे ग्रोथ हो रही है ना कंपनी में। जो लोग बोल रहे हैं इग्नोर देम, बोलने दीजिए लोगों को। मुझे भी बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में बोलते हैं, जैसे उस दिन संपा मैम बोली थी, बोल रहे हैं अगर वो बोलेंगी तो कल से तो मेरा वीडियो बनेगा ही नहीं बिकॉज ऑफ, छोड़ो भाई, किसी को किसी की बात को क्यों सुनना है। तो किसी की बात को दिल पे नहीं लेना है, अपने काम पे फोकस करना है। कामयाबी के लिए सबसे जरूरी है दोस्तों पागलपन। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, एक बार हम लोग भी एक एमएलएम प्लान कर रहे थे, तो वहां पे हमको एक सर्टिफिकेट मिला था पागलपन का, क्योंकि वहां बहुत जल्दी जल्दी अचीवमेंट कर लिए थे हमने। तो हमें मुझे मतलब मैं अपनी बात करी हूँ, वहां एक मुझे सर्टिफिकेट मिला पागलपन का, जोश का, जुनून का। तो वो टॉपिक, इसीलिए ये टॉपिक आज मैंने लिया। मैंने कहा वरना तो हमारे इतने सारे स्पीकर्स हैं, इतने अच्छे लीडर्स हैं हमारे, कि कोई भी ले सकता था। लेकिन जब आपका खुद का एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, तो वो बात करने की, जैसे मैंने भी बोला भाई, वो बात करने का तरीका ही आपका बदल गया। तो ये पागलपनी है जो आप लोगों को हमारे साथ जोड़ा हुआ है। हमारे नई दिशा में भी कुछ पागल है, जैसे संभव हमने कहा ऑन पैसिव में पागल है। मिस्टर एच का खुद का कहना है दे आर इंटेलिजेंट। तो पागलपन ये नहीं कि आप पागल हैं तो आपको पागल खाने जाना पड़ेगा, नो, ऐसा नहीं है। आप इंटेलिजेंट हैं, आप सुपर जीनियस हैं। दैट्स वाई आपका जोश जुनून जो आपका है, वो सब आपको आपको जो जिद है, जो आपको सक्सेस बना रहा है जिंदगी में। तो मिस्टर एच को भी जिद है कि मुझे ऑन पैसिव में सबको सक्सेस करना है। तो डेफिनेटली दोस्तों इतना ही कहूंगी। थैंक यू सो मच सर्वनंद जी, वी आर सो इन इट टू विन इट।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शाहीन मैम, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन है आपका, बहुत ही अच्छी बोलती है। थैंक यू सो मच। हमारे लिए और भी लोगों के लिए कुछ बचा के रखिए, कुछ पॉइंट्स आप ही बोल दी सारे। अभी बहुत है। अच्छा तो बहुत थैंक यू अच्छा सो मच। डिफाइन किया आपने टॉपिक के ऊपर। आप ऐसे ही बहुत अच्छी बोलती है और आपकी यूट्यूब में हमेशा मोटिवेशन देती रहती है। वंस अगेन थैंक यू आपके इतने अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए। हाँ, मैं यहाँ पर कुछ बोलना थैंक यू। चाहूँगा। जी, आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया, हमारे विराट कोहली के बारे में बताया, सही बात है, एकदम सही है। मुझे पता था आपका सुनने को मिलेगा। जी, आपको हमारे क्रिकेट बहुत एडिशन के पसंद बारे है। में बताया आपने। और सबसे मुझे बहुत अच्छी चीज़ एक और लगी, दशरथ मांझी के बारे में जो आपने बताया था, वो मुझे बहुत अच्छे, वो गया एक्चुअली गया बिहार के थे वो, हाँ, जिन्होंने बिहार के थे, मुझे पता था। जिन्होंने जिन्होंने 22 साल पहाड़ को खोदा, 70 किलोमीटर करेक्ट। का सफर रोड उन्होंने जो रास्ता बनाया अपने बीबी के लिए, जो भी हो, तो वही पागलपन होता है। तो थैंक यू सो मच शाहीन मैम। तो इस बीच में नेक्स्ट हमारे दूसरे स्टार थैंक यू सो लेडी, जी हमारे मैं शंपा मैम को बुलाना चाहूँगा, जो शाहीन मैडम ना होने के कारण, नेटवर्क ना होने के कारण उन्होंने बात पूरी नहीं रखी। तो प्लीज वेलकम है आपका दोबारा। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। मुझे नहीं लगता कुछ बचा है। और शाहीन जी सारे एग्जाम्पल भी दे दिया पागलपन की। जो पागलपन थी बहुत जरूरी है। हम सब वैसे भी, हम सब भी पागल है, हमारे साथ भी पागलपन का सर्टिफिकेट हमारे पास आ चुके हैं। सारे अनपेसिवियन पागल है, तो ये सर्टिफिकेट तो हमें मिल ही गया। और जिंदगी में हमें हर टाइम ऐसा अगर जुनून से काम नहीं करेंगे, जुनून से जो काम करते उसे ही पागलपन कहा जाता है। जो सारे ध्यान ज्ञान उसके ऊपर ही, जो चीज हमें चाहिए उसके ऊपर ही। नहीं तो बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे जमशेद जी टाटा जी के बारे में बताया शाहीन जी, बिल्कुल सच है। 1903 साल में ऐसा हुआ था उनके साथ। तो उनके बाद से उन्होंने विश्व भर में, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंग्लैंड में भी है, विश्व भर में वो ताज होटल है सारा दुनिया में। तो पागलपंती है, जैसे सूरज घूमते हैं या चार पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, गलीलियो ने कहा था। पागल बना के उनको जेल में डाल दिया, फांसी लगवा दिया। फिर दुनिया भर के साइंटिस्ट भी प्रमाण कर दिया जो हाँ नहीं, सूरज नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमता है। तो हर एक इंसान जो जुनून से काम करते हैं उसको पागल ही कहा जाता है। कोई अपने तबीयत के मतलब जो शरीर फिट करने में पागल हो जाते हैं, ऐसा नहीं खाना है, वैसा नहीं खाना है, वो भी एक पागलपंती होता है। हर चीज पागलपन, जो हमें दिल से हम क्या चाहते हैं, दिल से हम जो चीज चाहते हैं वो हम कर पाए, करने की हमारी जो इच्छा वो पूरी लास्ट तक बनी रहे, वही पागलपन होता है। नहीं तो हमें बहुत सारे चीज दुनिया में ऐसा होते हैं जो हमें नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन हम चाहते हैं, लेकिन वो हम वो पागलपन की तरह नहीं चाहे। जो चीज हमें पागलपन की तरह चाहते हैं उसको हमें जरूर मिलता है। इसीलिए खुश रहे, खुशियां बांटे। पैसे तो बहुत सारे कमा सकते हैं, लेकिन दुआ कमाना बहुत मुश्किल है। तो दुनिया के भला करने के लिए, जैसे मिस्टर ऐश मुफर है,
पागलपंती दिखा रहे, हम सब भी ऐसे कुछ पागलपंती दिखाए ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट करने के लिए, तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो ही बात है, मेरी वो स्लोगन के साथ मैं खत्म करूंगी, कुछ कर दिखाओ ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद संपा मैम, आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया पागलपन। एक जुनून, एक जोश हमारे है, सर में भी है, जो इस दुनिया को बदलने चले हैं और काफी हद तक सक्सेस हम देख पा रहे हैं। और बहुत ही जल्द गरीबी जो हमारे बीच नहीं रहेगी, तो उनका ये जो पागलपन, ये जुनून, सपना बहुत जल्द मैं भी दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द हो जाए, हम सब सफल हो जाए। थैंक यू सो मच संपा मैम। इस बीच मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ हमारे बीच एक और बहुत ही अच्छे स्पीकर मौजूद हैं, पारुल मैम। तो मैं उनको सम्मान सहित यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। वेलकम है आपका। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही सर? एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं नई दिशा फैमिली का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और आज की हमारी प्रेजेंटर साइन मैम, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, उनमें एक अलग हुनर और पर्सनालिटी है। सो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छा। और सर आपकी होस्टिंग तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी है। और मैं यहाँ सभी को धन्यवाद करती हूँ, हमारे विकास सर, साहिन मैम, संपा मैम, ज्योति सर और शशिकांत सर, जिनका सपोर्ट नई दिशा बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। सो थैंक यू सर। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है। ये 4 अक्षर के शब्द सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर इस शब्द की गहराई में जाए तो अंदर तक घुसते चले जाएंगे। इसका हमें एक ही निचोड़ निकलेगा, अगर सफलता पाना है तो इसके पीछे पागलों की तरह भागकर इसकी जड़ को पकड़ना होगा, क्योंकि जुनून और जज्बा ही इसकी जड़ है। सो थैंक यू सर। आज मेरी तबीयत नहीं ज्यादा सही, मैं इतना ही बोल पाऊंगी। ओवर टू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने शॉर्ट एंड स्वीट में अच्छा कहा। तो आपका आज तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आप बोल नहीं पा रही हो, मगर हम जानते हैं आप बहुत अच्छा बोलती है। वंस अगेन धन्यवाद। मैं इस बीच यहाँ पर हमारे एक और लेडी स्पीकर रेणु बंसल को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। वेलकम है आपका, प्लीज वेलकम मैम, आइए। थैंक यू सो मच सरमन सर, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। टीम चैंपियन नई दिशा के मंच पर सभी का वेलकम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं रेणु बंसल, यूपी डिस्ट्रिक्ट इटावा से। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर मोदी सर का, प्रणाम करती हूँ जो ये मंच हम सबको दे के गए हैं। साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सरमन सर आपका और अपनी पूरी नई दिशा फैमिली का, जिनका सपोर्ट और सहयोग, प्यार हमेशा हमारे साथ बना रहता है। टॉपिक बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच साइन मैम, आज के टॉपिक के लिए बहुत सुंदर टॉपिक दिया और बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया इस टॉपिक को। बहुत प्यारा बोली है, सब कुछ बोल के गए हो आप, और बहुत ही मतलब नॉलेजेबल ये टॉपिक रहा आज का। बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू सो मच साइन मैम। सफलता पाने के लिए पागलपन बहुत जरूरी है। सफलता में जुनून, जैसे अभी हमारी साइन मैम और संपा मैम ने बोला था कि जुनून का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल राइट बात है, जुनून है तो सफलता है। किसी भी चीज को ले लो, अगर कोई भी चीज काम करने जाओ, उसमें अगर पागलपन है तो वो सफल होगा, चाहे वो गलत काम हो या सही काम हो, ये पक्की बात है। और कहते ना कि जैसे जुनून है तो पागलपन है, और जहाँ जुनून है वहां पागलपन आएगा, और जहाँ पागलपन है तो उस लक्ष्य को पाने के लिए वहां मतलब सफलता मिलती है। बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल सही बोले साइन मैम, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि कभी हम नाकाम होते हैं, जैसे कोई काम करते हैं उसमें नाकाम हो जाते हैं, तो कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग हमें सलाम भी करते हैं। कुछ अच्छा काम कर जाते हैं तो बहुत सारे लोग अच्छा बोलते हैं कि हाँ नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा नहीं है, कभी जीवन में हताश नहीं होना चाहिए। सफल लोग क्या करते हैं, अपना गोल बनाकर चलते हैं। मुझे यहाँ डॉक्टर मोदी की
सर की हमेशा एक बात याद आती है कि वो हमेशा बोलते थे कि अपना लक्ष्य बनाकर रखो, अपना गोल बनाकर चलिए। आप अपना गोल बना के चलोगे तो आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बिना लक्ष्य के जिंदगी में के रास्ते जो सही रास्ते होते हैं वो कभी नहीं मिल सकते। गोल है आपका, आपने बना के रखा है तो आप बिल्कुल सही दिशा में जाओगे, है ना। मरते दम तक कोशिश कीजिए। आप बार बार फेल हो सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। फेल होने का मतलब जीवन का अंत नहीं होता। कोशिश करते रहिए। हार और जीत तो वो तो फिर आगे का जैसा है ना, मुकद्दर की बात है। अच्छे काम करेंगे तो अच्छी जीत होगी, बुरा काम करेंगे तो बुरी जीत होगी। सो थैंक यू सो मच सलमान सर, आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच ऑल। ओवर टू यू। थैंक यू रेणु जी, आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया। कोशिश करते ही रहना चाहिए हमें, और सफलता हमें जरूर मिलेगी। वो जुनून, वो पागलपन हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। तो धन्यवाद आपका। इस बीच मैं यहाँ पर प्रियंका मैम को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। प्लीज आइए, वेलकम, आपका स्वागत है। अगर प्रियंका जी आप मुझे सुन पा रही है तो। थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू सर। मुझे इनवाइट किया। गुड इवनिंग एवरीवन, नई दिशा फैमिली, मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका चौहान। सबसे पहले अपने डॉक्टर मोदी सर को सल्यूट करती हूँ, और आज के होस्ट, को होस्ट, प्रेजेंटर जितने भी लोग यहाँ हैं सभी को तहे दिल से नमस्कार। साहिन मैम ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दिया है, माइंड ब्लोइंग मैम। आज आपसे बहुत कुछ सीखा साहिन मैम। और मैम, मैं खुद एक पागल हूँ, जब तक आपकी वीडियो सुबह सुन नहीं लेते कुछ भी कार्य नहीं करती हूँ। और आज की होस्टिंग बहुत अच्छी है सरवनल सर की। थैंक यू सर। संपा मैम, रेनू मैम, पारुल मैम, सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी। कहते ना, क्योंकि कभी कभी 3 पांव के घोड़े भी दांव लगाना सही होता है, क्योंकि दर्द जब जुनून और हौसला बन जाए ना, तब भागने का मजा ही कुछ और होता है। कठिन परिश्रम और संघर्ष दोनों करे, लेकिन तब तक आए अंदर सफलता को लेकर एक जुनून हो, हौसला हो, एक चाहत हो। उस सफलता को सब कहते हैं जिसके लिए संघर्ष कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, ओवर टू यू। धन्यवाद आपका प्रियंका मैम, आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया। ये सफलता के लिए हमें हमेशा एक जुनून, एक प्रयास, एक पागलपन होना जरूरी है। आज का जो टॉपिक है ना, जो बहुत ही शानदार है, और इस टॉपिक में बात कर रहे हैं तो हम बहुत सारे बात कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसी बीच में यहाँ पर हमारे आदरणीय धर्म सिंह जी, इनका एड्रेस है, सादर सहित, सम्मान के सहित आपको यहाँ पर वेलकम है सर। धर्म जी। आवाज आ रही सर? यस सर। यस। सर्वानंद सर, थैंक यू सर्वानंद सर, आपने मुझे सादर सहित आमंत्रित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। नई दिशा मंच पर संपा बहन, गायत्री बहन, साइन बहन, प्रियंका बहन, सबका मैं सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जुनूनी पागलपन का सही संतुलन महत्वपूर्ण है। इसका आध्यात्मिक उपयोग भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और व्यक्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करने में मुश्किल पैदा कर सकता है। समय समय पर आत्म समीक्षा और संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, ताकि जुनून और पागलपन का सही तरीके से उपयोग किया जा सके। जुनूनी तो अवश्य ही होना चाहिए। अब ये समझिए कि जिंदगी एक अद्भुत प्रयोगशाला है, जिसमें प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। सफलता और विफलता इसके 2 पक्ष हैं। कभी आप नाकाम होते हैं तो कभी आप कुछ ऐसा भी कर जाते हैं कि दुनिया भी सलाम करे। सही मायनों में वही इंसान अपनी सफलता और विफलता का लुत्फ
ले पाता है, जो प्रत्येक स्थिति में बस सीखता ही जाए और सफलता के लिए जुनून के साथ काम संलिप्त रहे। सफलता मूलतः सकारात्मक निर्णयों की अनवरत श्रृंखला है, जिसका यदि ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो पाओगे कि सफल लोगों के द्वारा लिए गए निर्णय सही दिशा में और अच्छे उद्देश्य के लिए लिए गए थे। सफल लोग सदैव लक्ष्य निर्धारित करके ही आगे बढ़ते हैं। उनका अंतिम लक्ष्य सफलता ही होता है। बिना लक्ष्य के जिंदगी को किसी रास्ते पर ले जा सकना संभव नहीं है, और सिर्फ भौतिक सुख साधन एकत्र कर लेना सफलता तो नहीं। अलबत्ता सफलता का एक पहलू हो सकता है, लेकिन ये तय है कि लक्ष्य को पाने के लिए जुनून होना बेहद जरूरी है। थैंक यू सर्वानंद सर, आपने मुझे सादर आमंत्रित किया। बहुत खूब धर्म जी, आपका भी हमें पागलपन दिखता है। आप हमेशा हर रोज इस मंच पर आते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं। तो ये जो आपका जो ज्ञान है, मैं भी कुछ सीखता हूँ, और यहाँ पर जितने लोग हैं सब आपसे कुछ सीखते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग दिया वंस अगेन। इस बीच मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच एक और हैंड रेस है, विनीश कुमार गौतम जी। प्लीज वेलकम है आपका विनीश जी। विनीश जी सुन पा रहे हैं? ओके, तो मैं यहाँ पर हमारे बीच हमारे बुलेट ट्रेन जिसे हम कहते हैं, जेपी सिंह सर, मैं उनको सम्मान सहित आमंत्रित करता हूँ। वेलकम सर आपका, आइए। थैंक यू सरवनंद सर। मेरी आवाज आ रही है ऊपर? यस 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 यस। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वनंद सर, आपने मुझे सादर सहित इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया। आपको बधाई, आज आप बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं। और मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। हम सबके चहेते डॉक्टर इदित मोदी सर का दिल से धन्यवाद, हमेशा आपके रेडी रहेंगे। नई दिशा परिवार में हमारी ऑल कोर टीम, सभी मुखिया, बैकएंड पे सर्वनंद सर और फ्रंट पे आपका एक अतुलनीय योगदान के हम हमेशा आभारी रहेंगे। नई दिशा परिवार में जो भी जैसे भी सहयोग, जो योगदान दे रहे हैं, सबका दिल से धन्यवाद। होस्ट, कोस्ट, प्रेजेंटर, अटेंडीज, सबका दिल से स्वागत करता हूँ। नई दिशा परिवार में जैसा अपना एक पहचान है कि हम डेली एक नित्य प्रतिदिन मंडे टू फ्राइडे हम एक नए टॉपिक के साथ में, नए प्रेजेंटर, होस्ट के साथ में आते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट समय। उसी से रिलेटेड आज का जो टॉपिक है, पागलपन ही जीवन में सफलता पाने का एकमात्र कौशल है। इस पे हमारी आज की प्रेजेंटर मिस सायन मैम ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। मैं समझ पा रहा हूं कि टॉपिक का रियल मीन्स आज सायन मैम ने दे दिया, पर्याप्त समय भी लिया और रियल मीन्स दे दिया। टॉपिक में कुछ ऐसा बचा नहीं हो, मैं कह सकता हूं हम लोगों के लिए बोलने कुछ बचा नहीं। लेकिन बात आती है कि टॉपिक इतना बड़ा है कि इसको जहां से शुरू कर दें वहां से हम लोग बोलते हैं। बस एक बात पे हम निचोड़ पहुंचते समय की न ज्यादा देर करते हुए, सबने अच्छा बोला, संपा मैम ने, पारुल मैम ने, प्रियंका मैम ने, रेनू मैम ने, कि टॉपिक बस इतना कह रहा है कि कभी कभार हमारे लोग ये भी हो जाते हैं कि जैसे हम जरा अपनी पुरानी ढर्रे से, परंपराओं से, अपनी दैनिक दिनचर्या से, आम जिंदगी से जरा भी हटके चले, और लोगों ने जरा जब हटके चलते, किसी भी हम पुराने से चलते, तो वहां से पहले विरोध होता है, मजाक होता है, उसके बाद में खिल्लियां उड़ाई जाती हैं और फिर पागलपन की उपाधि दी जाती है। अक्सर लोग यहाँ टूट जाते हैं। लेकिन जब पागल हो जाना है ना, तो यहीं से मेरे अंदर एक करंट लगता है, मेरी बॉडी में, मेरे माइंड में, मेरे जुनून में, मेरे जज्बात में, मेरे मान में, मेरे सम्मान में, और मैं कह सकता हूं कि प्रेस्टीज में, और कहता हूं मेरे जमीर में। जिस दिन ये करंट लग जाता है,
आज साइन मैम ने बहुत सारे सक्सेसफुल महान हस्तियों के एग्जाम्पल दिए। ये उनके जमीर में लगे हुए करंट का काम है। जिस दिन आपके जमीर में कोई बात टच कर जाती है तो आप वो कर जाते हैं जो आप अपनी क्षमताओं से लाखों गुना बड़ा काम हो जाते, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ जाते और वो काम हासिल कर जाते। इंसान को दुनिया में जाने न जाने, लेकिन अपने आप को पहचान लो। लायक को सिर्फ ये करते हैं कि आपकी सारी खामियां अलग कर देते हैं और खूबियों को निकाल के वो खूबियों को लाके आपके सामने खड़ा कर देते हो, आपकी असली पिक्चर को टच करा देते हैं और आपको यहाँ ये दिखा देते हैं कि आपका ये स्कोप हो सकता है, आप ये बन सकते हो। ये हो जाता है और आदमी के दिमाग में ये जिद और जुनून और जज्बात और उस पर बस काम करना जाता है। ये लायक कुछ काम जब कर जाते तो वो आदमी काम कर जाता है। जितने भी आज साइन मैम ने एग्जाम्पल दिए, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, बहुत सारे नाम दिए, एग्जाम्पल दिए, दुनिया जानती है। कोई भी इंसान इनमें से ऐसा नहीं जिनके दिमाग में और दिल में बात टच ना हुई और बात हट न करी हुई। जेपी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही सर आवाज? हाँ, अभी आ रही है। सर जी जी, ओके, कॉल आ गया था। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी साइन मैम ने दिया कि हम बहुत अच्छे समझ सकते हैं। दारू वाले आदमी का पीने की, उसको बस कुछ नहीं दिखता, वो अपने टारगेट के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपना अमल पूरा करने के लिए पागल रहता है, माइंड सेट में रहता है, दुनिया की नहीं सुनता। हजारों बार आलोचनाएं सुनेगा, उल्टा सूदा बुरा भला सब कुछ सुनेगा, इज्जत मान मर्यादा ताक रख देता है, लेकिन वो कर जाता। और यही पॉजिटिव पॉइंट अगर हम कुछ कर गुजर न जाने के लिए पागलपन अगर हो जाए तो आज की हम जो जिस लेवल पे उसको सेटिस्फैक्शन को त्यागते हैं और बात हार्ड में कर गई तो वो कर हो जाती। जिस लेवल में इंसान ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके पुरानी परंपराओं से सुख चैन को त्याग के और वो भूख के पीछे वो मान सम्मान पाने के लिए जिसके आप रियल हकदार हैं, जिस दिन ये समझ गए और वो एक उस लेवल पे कर गुजर जाने के लिए आप तैयार हो जाओ जो आपकी क्षमताओं से बाहर है। दुनिया की नहीं सुनते कि नहीं, बहरा आदमी वो कर जाता है जो सुनने वाले नहीं कर पाते ना। ये जब कर गुजर जाने के लिए आप तैयार हो जाते हो तो वही आपकी हिस्ट्री क्रिएट होती है, आपका भूगोल क्रिएट होती है, आपकी दिशा और दशा बदलती है, आपकी नहीं, आपके परिवार की, समाज की, राष्ट्र की भी बदलती है। और ये हो जाता है एक पिछले सेशन में कि आज इस दुनिया में आप जो देख पा रहे हो, प्रकृति के भगवान अल्लाह गॉड के अलावा अगर कुछ बनाया तो इंसानों ने बनाया। वो इंसान आप भी हो, बस आपके इंटरनली इंसान की क्षमताओं के ऊपर डिपेंड करता है आप अपने अंदर के भगवान को कैसे जगाते हो, अंदर के भगवान को जगाने के बाद में उसकी रियल क्षमताओं को कैसे तोलते हो। एडिशन का भी साइन में हमने एग्जाम्पल दिया, 1000 बार प्रैक्टिकल हुआ, स्कूल से एडियट कह के निकाल दिया गया। कितना बुरा है, क्या ये शर्म नहीं आई होगी? इंसर्ट नहीं लगा होगा? लगा ना, इंसर्ट लगा, लेकिन उसका जवाब कैसे दिया, कामयाब हो गए कितने बड़े रूप में। आज वो हिस्ट्री क्रिएट कर गए, चाहे सचिन तेंदुलकर का हो, चाहे विराट कोहली का हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन का हो, किसी का भी एग्जाम्पल लेको। ये बात सिर्फ आती कि जैसे आज की मैं बात कर रहा हूं, हम करंट सिचुएशन में हम सब लोग पागल हैं, इंसान लोग अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे। हम लोग यहाँ वेबिनार भी कर रहे हैं, पागलपन है ना, ठीक, खुद को बैलेंस कर रहे हैं, लोगों को भी बैलेंस कर रहे हैं, सीन विपरीत है, लेकिन हम वो पागलपन, वो कामयाबी के लिए, वो विजन में, वो मिशन में, क्योंकि हमसे आगे यहाँ कोई और चेहरा है। क्या पड़ी थी ये सर को ये सब कुछ करने की? नहीं, लेकिन ये एक ड्रीम था, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए पागलपन होना पड़ा। वो पागलपन पे इस हद तक चले गए और आज प्रूव कर दिया, यही दुनिया जो मजाक बना रही है, जो पागल कह रही है, जो हंसी उड़ा रही हो, जिनकी एक हम लोगों को एक एवरेज जिंदगी जीने वाले वो कह रहे ये हटके हो गए, ये लीक्स हट गए, ऐसा इम्पॉसिबल था, वही आने वाले समय में हम लोगों के पीछे में लाइन में खड़े होंगे, लाइन लगाए खड़े हुए, कॉल वेटिंग में होंगे, मिलने के लिए वेटिंग में होंगे, अपॉइंटमेंट ले रहे होंगे, ये सीन होने वाली। और आज उस लाइन में ऐसा ये सब कर रहे हैं। हमें किसी और से बात नहीं करनी, किसी और से कमेंटमेंट नहीं, सिर्फ अपने आप से करने हैं।
अपने अंदर की जमीर से करने, खुद की आत्मा से करने, अपने अंदर के बैठे हुए अंदर जो भगवान बजरंगबली बैठे हुए उनसे बात करनी है, उनकी क्षमताओं को आंकना है। फिर आप देख लीजिए कितना मजा आता है। और जिस दिन आप अपनी कामयाबी के लिए पागलपन की रास्ते पे चल देते हो, दुनिया की औकात नहीं कि आपको रोक पाए, दुनिया की क्षमताएं नहीं कि रोक पाए, लोगों की क्षमताएं नहीं कि उनकी बातें आपको डिस्टर्ब कर पाए। आपको ये सारा सुख चैन की ये औकात नहीं कि आपको वो जो कहे कि आप ये रिलैक्स कर लो, ये सुख ले लो, वो एंजॉय कर लो, ये कोई मायने नहीं रखता। आप उस हद तक कर जाओगे और यहां तक कि आप वो जब तक कामयाबी नहीं लोगे, वही आपका सुख चैन सुकून उपलब्धि, वही वेशभूषा कद मान मर्यादा, ये सब कुछ आपका वही होता है। उस समय आप सुकून की सांस लेते हैं, उस समय आप सुकून का पानी पीते हो, उस समय वो सुकून का भोजन करते हो। ये पागलपन एक इस हद तक चला जाता है। तो बोलने को बहुत कुछ है, टॉपिक बहुत प्यारा है। मैं अपनी वाणी पे यहीं ब्रेक लगाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने इतना समय दिया और गंभीरता सुना। ओवर टू सर्वनंद केएल सर। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमारे महान स्पीकर हैं जेपी सर, बहुत अच्छा बोलते हैं। थैंक यू सर। 1 घंटा भी बोलने दे दे तो ऐसा नहीं लगेगा कि वो 1 घंटा बोल चुके हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आपका जो शेयरिंग रहता है। थैंक यू सर। इस Thank you, बीच sir. में यहाँ पर एक और ज्ञान का सागर, जिसे हम ज्ञान के सागर बोलते हैं, हमारे बीच मौजूद हैं विकास जी। विकास जी प्लीज, वेलकम है, आपका सम्मान है, आइए प्लीज। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर्वनंद सर, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और टॉपिक बहुत अच्छा है, और जिस प्रकार से जिस अर्थपूर्ण तरीके से और जो एक मोटिवेशनल वे में जो प्रेजेंट किया है साइन हसन जी ने, तो डेफिनेटली बहुत प्रेरक बातें कही हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो उन्होंने लिए हैं। और ये देखिए, इतिहास इन एग्जाम्पल से भरा हुआ है। यद्यपि उन्होंने अमिताभ जी का, सचिन, विराट या एडिशन से दशरथ मांझी जी और जमशेद टाटा जी इत्यादि आदि लोगों के एग्जाम्पल्स दिए, तो ये वाकई में इनके बारे में अगर हम पढ़ेंगे, जानेंगे, तो डेफिनेटली बिल्कुल था पागलपन, बिल्कुल पागलपन था उनके अंदर। और ये पागलपन आता कहाँ से? देखिए, इतनी सब चर्चाओं के बावजूद हम समझ तो इतना ही चुके हैं कि इसके लिए हमें एक जिद चाहिए, इसके लिए हमें पैशनेट होना चाहिए। और जैसा कि अभी जो आज की प्रेजेंटर साइन हसन जी के द्वारा भी कहा गया था कि ये कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया कहे आपके जैसा, जो संपा मैम ऑलरेडी कहा करती हैं, तो डेफिनेटली ये बातें आनी पड़ेंगी। अब ये बातें आएंगी कहाँ से? ये जिद, जुनून, पागलपन या ये जो भी चीजें हैं, जो पैशन है, ये कैसे आएगा? ये तब आएगा, जहां तक मेरा मानना है, कि जब आप एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम देखेंगे। स्ट्रॉन्ग ड्रीम से ऐसा मेरा वो है कि चाहे स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो जाए आपकी, आपका वो ड्रीम, आपका ड्रीम वो हमेशा हटे ना। वो जो भी आपकी चाहत है, जो भी आप सपना देख रहे हो, वो किसी भी स्थिति में वो बदला ना जाए। ऐसा ना हो कि आज हमारे साथ दिन ऐसे आ गए तो ठीक है, उसे हमने उस सपने को एडजस्ट कर दिया, या तो ये पागलपन नहीं आना है। और बिल्कुल बात सही है, लोग कहते ही हैं, जब कुछ आप नया करते हो, कुछ यूनिक करते हो, कुछ क्रिएटिव ऐसा करते हो, तो डेफिनेटली दुनिया आपको पागल कहती है, आपका उपहास उड़ाती है, आपका मजाक उड़ाती है, आपको रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है, आपको हेटर्स का भी सामना करना पड़ता है। ये बातें तय हैं। जब आप पागलपन तरीके से अपनी किसी ड्रीम को या अपनी सक्सेस को पाना चाहोगे, तो ये बातों से आपको दो चार होना पड़ेगा। बिना इन दो चार बातों से अगर आप अपमान की आग को नहीं सह कर पाते, तो आपके अंदर पागलपन नहीं है, आपके अंदर वो काम करने के प्रति जो पैशन है वो नहीं है, तो आपके अंदर वो पागलपन है ही नहीं। तो ये सब आना है स्ट्रॉन्ग ड्रीम से। और जब यही पागलपन आपकी जब पागलपन जब आप जिससे जो काम करते हो, वो काम आपकी कामयाबी बन जाता है, तो डेफिनेटली फिर वही बात आपके अंदर आती है कि हाँ, उस बंदे में टैलेंट था। तो यानी एक प्रतिभा का एक जन्म होता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने, जैसा कि आज जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं, तो उनके अंदर क्या है, हम उनको एक टैलेंटेड पर्सन मान रहे हैं, आज उनको प्रतिभावान व्यक्ति मान रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि सच्ची कामयाबी को हासिल करना हर किसी की जिंदगी का एक सपना होता है। और ऐसी कामयाबी जो दिल को सुकून दे, दूसरों की नजर में हमारा गौरव बढ़ा सके, हमेशा से देखिए, हर व्यक्ति की यही सब बातें कहीं ना कहीं सपनों में रही हैं कि एक अच्छा नाम हो, एक अच्छी प्रतिष्ठा हो, एक अच्छा धन हो। ये सब सपने हम सभी लोगों को रहते हैं, हम सभी देखते हैं,
स्थिति परिस्थिति बस हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करके इन सब बातों को कहीं शिथिल कर देते हैं। कोई अगर स्ट्रॉन्ग तरीके से कमिटेड होके अगर लगा है धुन का धनी होकर, तो वो उनको पा भी लेता है। और जिनके अंदर ये पागलपन होता है, बिना ये इन बातों को पाए हुए उन्हें कुछ भी बात मंजूर ही नहीं होती है। और सिंपल सी बात है, जितने लोग कामयाबी जिन लोगों ने पाई है, उन्होंने कहीं न कहीं अपनी आँखों में कुछ अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपना देखा होगा। और जो ढर्रे की ज़िंदगी गुज़ारने को तैयार रहते हैं, या जिनकी ज़िंदगी का मकसद केवल खाने-कमाने तक ही सीमित रहा हो, जैसे कि 10 टू 5 लाइफ है, या बहुत लोग जो अभी जेपी सर भी कह गए थे, कम्फर्ट ज़ोन को त्यागना पड़ेगा, जो कम्फर्ट ज़ोन में ही बने रहना चाहते हैं। ठीक है, ये कि ईश्वर ने हमें दे दिया, इतना है, इतने में ही हमें गुज़र-बसर करना है, तो ऐसी स्थिति में ये पागलपन आना ही नहीं है। और हर व्यक्ति की कामयाबी के अलग-अलग मायने होते हैं। किसी को दौलत चाहिए, किसी को शोहरत, किसी को पद प्रतिष्ठा, किसी को मन की शांति। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो सक्सेस होती है, सक्सेस ये क्या है कि निजी एहसास है। और सच्ची सफलता क्या है, या कामयाबी के बुनियादी जो सिद्धांत हैं वो कौन से हैं, या कामयाबी के प्रति हमारा नज़रिया किस तरह का हो। जैसे अनेक सवाल जब हमारे मन को हमेशा परेशान करते हैं, हॉन्ट करते रहते हैं, तो दुनिया के सफलतम व्यक्तियों में, या महान लेखकों में, या विचारकों ने इन सब चीज़ों को देखा है, समझा है और सफलता को पाया है। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसा कि आज के टॉपिक में सभी स्पीकर्स के द्वारा तय हुआ बातें आई हैं कि युद्ध, जुनून और पैशन्स, या कमिटमेंट, कंफर्ट ज़ोन को त्यागें, सब बातें आई हैं। तो कहीं न कहीं एक विचार को हमें अपनाना होगा, उस विचार को अपनी ज़िंदगी बनाने दीजिए, उस विचार के बारे में सोचिए, उस विचार के सपने देखिए और उस विचार के साथ जिएँ। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और बॉडी के हर पार्ट में उस विचार को परिपूर्ण कर लीजिए और दूसरे हर विचार को त्याग दीजिए। तो ये पागलपन आएगा, और ये पागलपन आएगा तो ये सफलता का ये राजमार्ग है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज के प्रेज़ेंटेशंस के लिए सायन जी को बहुत-बहुत मैं बधाई देता हूँ। इतनी अच्छी बातें मोटिवेशनल प्रेज़ेंटेशन जो हम सभी लोगों के बीच में रखी है, तो उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग धन्यवाद। तो थैंक यू सर्वनंद सर, बैक टू यू। थैंक यू विकास जी, बहुत अच्छा आपने डिफाइन किया हमारे आज के टॉपिक पर, बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी ज्ञान दी। तो आपकी जो शेयरिंग होती है हमेशा बहुत वंडरफुल होता है, बहुत अच्छा रहता है सुनने को और समझने को। थैंक यू वंस अगेन। अगर आप में से कोई भी अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर विनीश जी को बुलाना चाहता हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पर आप में से किसी को भी शेयरिंग करना है तो प्लीज़ अपना हैंड रेज़ कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर शेयरिंग का मौका दूँगा, आपका नाम पुकारूँगा। तो इस बीच मैं विनीश कुमार गौतम जी को देख पा रहा हूँ, तो प्लीज़ वेलकम है आपका सर। विनीश जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो। विकास जी मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। यस यस विनीश जी। हेलो। यस, आपकी आवाज़ आ रही है? यस सर, आवाज आ रही? यस यस। हेलो सर आपकी आवाज आ रही है? हेलो। आई थिंक उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। यस यस। हेलो सर बोलिए, शेयरिंग कीजिए। अरे तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेट। माई सेल्फ मिस्टर बीके गौतम मोरैया यूपी से आप सभी का इस नई दिशा सेशन में दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार और अमेजिंग है। और आज के प्रेजेंटर और होस्ट एंड ऑल पार्टिसिपेट का तहे दिल से बहुत दिल से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो मैं एक्चुअली बाइक पे था और मीटिंग सुन रहा था, लेकिन आपने एक बार इनवाइट किया तो मैं म्यूट नहीं कर पाया और अभी भी थोड़ा सा इसीलिए मैं रुका, तो इतना टाइम लग गया। तो आप सबको बताना चाहेंगे जो आज का सेशन है, आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार और अमेजिंग है। जिस तरह से जेपी सर ने और विकास सर ने बहुत ही शानदार तरीके से आप सबको बताया और मैडम ने भी बहुत अच्छे से बताया। तो इससे एक चीज पता चलती है कि सबसे पहले ये जो पागलपन है ना, इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है।
तो शुरुआत करने के लिए जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विजन नहीं होगा, एक स्ट्रॉन्ग लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप अपने आप को पागलपन की उपाधि नहीं दे सकते। यानी आपने अपने जीवन में जो लक्ष्य बना लिया, फिर दुनिया कुछ भी कहे, आपको उस गोल से, उस लक्ष्य से आपको हटना नहीं है पीछे, है ना। जिस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू हमारे एस सर ने 2018 में एक खूबसूरत दुनिया और बनाने का और दुनिया से भ्रष्टाचार खत्म करने का जो संकल्प लिया, और उस संकल्प को किस तरह से खत्म करना है, उसके लिए सारी चीजों को डिजाइन किया, वो आज हम सबके सामने है। लेकिन आपने सोचा होगा, उनको तो सोचो, जब हम लोगों ने इस सिस्टम में फाउंडरशिप बाय की, इसके बाद साल 6 महीने बाद हम लोगों को ही लोगों ने मूर्ख कहना चालू कर दिया, है ना। अब तो 4 साल हो गए, तब तो छोड़ो, लोग आज भी हम लोगों को बेवकूफ बताते, बोले 5 साल में कोई पैसा तो आया नहीं, लेकिन ये इतने पागल है, ओन पैसे वोन पैसे वोन पैसे, बस इनको रात दिन यही दिखता है। लेकिन इसकी सच्चाई उनको नहीं मालूम है। हम लोगों को ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि यहाँ आने के बाद हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, हमारे फैमिली की लाइफ स्टाइल कैसी होगी, और हम दुनिया को क्या अच्छे संदेश दे के जाएंगे, वो चीजें हम लोगों के इस ऑन पैसिव फाउंडरशिप से क्लियर हो चुकी हैं। और शायद इसीलिए अभी भी जब हम लोगों के पास केवल पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोगों का लक्ष्य सेट हो गया, गोल सेट हो गया कि सब कुछ इस सिस्टम से ही होने वाला है। अब हमको अपना लक्ष्य बनाना है कि किस तरीके से हमें लोगों में, समाज में, देश में कौन कौन सी अच्छी खुशियां देना है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू, टाइम हो रहा है। और थैंक यू सो मच, आपने सही बताया सर। किसी भी कोई भी चीज हमें जो सफलता मिली है, वो बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि 5 महीना या 1 साल में मिल गए हैं। मैं अब छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ हमारे राइट ब्रदर्स की। देखिए, राइट ब्रदर्स, उनमें वो पागलपन था, पागलपन सवार था कि हम लोहा, प्लास्टिक, लकड़ी आदि कोई भी चीज हो हवा में उड़ा देंगे। तो लोग इनको सुनकर उस समय सभी लोग यही कहते थे कि ये पागल है, जैसे कि आज हमें कहते हैं ना, ऑन पैसिव में फाउंडर्स पागल है, ये लोग कुछ नहीं है, ये लोग पागल है। तो कभी ऐसा हो सकता था कि कई बार वस्तु हवा में उड़ सके, लेकिन राइट ब्रदर्स के पागलपन के कारण लगभग 16 वर्ष 16 इयर्स लगातार प्रयास करने के बाद आखिर उन्होंने सफलता पा ली। उनका जो पागलपन था, आज जिसे हम एरोप्लेन कहते हैं, हम हवा में उड़ते हैं। तो अभी लोग बोलते हैं हाँ ग्रेट, अच्छा काम किया, मगर जब 16 वर्ष तक उनको ये सहना पड़ा कि ये पागल, दोनों भाई पागल है, ये लोहा को हवा में उड़ा देंगे, ऐसा बोलते हैं। तो जो सफलता है वो इतनी जल्दी नहीं मिलती है सर, हमें कठिन से कठिन वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। एक जुनून, पागलपन जो आज का टॉपिक है उस पर फिट बैठता है। तो थैंक यू सो मच सर। और इस बीच हमारे आज का जो सेशन है मैं वाइंड अप की तरफ ले जाना चाहता हूं, इसलिए मैं यहाँ पर संपा मैम को बुलाना चाहूंगा। 1 मिनट का आज का फीडबैक, आज का सेशन आज कैसा रहा, प्लीज आइए अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू शवनानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने फीडबैक के लिए बुलाया, थैंक यू। ऐसे आज का सेशन सच में पागलपन ही सेशन था, बहुत अच्छा सेशन था, क्योंकि हम भी सोचते हैं हमारी नई दिशा फैमिली में सभी पागल है। पहले मैं सोचती थी दुनिया के लोग मुझे अकेले के पागल बोलते थे। अभी हमारी नई दिशा के फैमिली के मैं कुछ लोगों से मिला है
तो दुनिया उन्हें भी पागल बोलने लगते हैं। तो मैंने जो बनाया था ना रील, वो सच में आज सच होते दिखाई दिया मुझे। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, सभी का शेयरिंग जबरदस्त था। और हमारा जो प्रेजेंटर है वो भी तो पागलपन की देवी कहा जाएगी, ऐसे ही। और हम सभी पागल है, जैसे मिस्टर श्रवणन केल रात भर जाग जाग के, मैं 3-4 साल से मैं देख रही थी, जो रात के 2 बजे डेडिकेटर्स की जो पोस्टर होते थे, वेबिनार लिंक रात के 2 बजे डालते थे फेसबुक में। तो पागलपन थे सबके मन में, तभी तो अभी भी चल रहा है। बहुत सारे जो वेबिनार है, बहुत सारे लोग करते थे, वेबिनार बंद हो गया। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे बातें करते थे, सभी का बातें अभी बंद हो गया। लेकिन हमारे अंदर वो पागलपन है, अभी भी है, इसलिए अभी भी हमारा तभी से अभी तक चल रहा है। तो पागलपन बहुत जरूरी है जिंदगी में, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ क्या, सब कुछ पाने के लिए पागलपन होना जरूरी है। आपके अंदर वो जुनून, वो चाहत होना जरूरी है। चाहत ऐसा होना चाहिए जैसे आप पानी में डूब रहे हो, आप जैसे उठने की कोशिश कर रहे हो, उसी तरह अगर आपका चाहत, आपका जुनून होगा तो आप कोई भी चीज, कुछ भी हासिल कर सकते। तो इस बीच में जितने भी हमारे साथ आज पार्टिसिपेट आए हैं, सभी ने बहुत अच्छा शेयरिंग दी है। ऐसे ही सबके अंदर ही एक जुनून, एक पागलपन भरा हुआ है। यही है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो प्लेटफॉर्म है। डॉक्टर मोदी जी ने हमें एक नया दिशा दिखा के गए हैं, हम उसी दिशा पे चल रहे हैं और हमारे साथ हमारे फैमिली भी चल रहे हैं। और बहुत सी फैमिली में हमारे बहुत अच्छा मेंबर जुड़ रहे आ रहे, जो उनको सादर आमंत्रण करते, वेलकम करते हैं, क्योंकि ये एक हमारी पर्सनालिटी ऐसा बना देगा ना, दुनिया की सारे पागलपन के लोगों की तरह, जो दुनिया के कोई भी कुछ भी बोले, हमारे लक्ष्य से भटकना नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरा बन जाइए, क्योंकि लोगों की बातें अक्सर आपके हौसले को गिराने की रहता है। तो बहरा बन के आप आगे बढ़ सकते हो। तो वो हमारा नई दिशा का यही कोशिश है, सबको आगे लेके आना है। तो सब हमारे साथ ऐसे ही आते रहिए, जुड़ते रहिए और अच्छे अच्छे बातें हमें भी सिखाते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू शबनम जी। थैंक यू सो मच मैम आपका फीडबैक के लिए। इस बीच में यहाँ पर माफी चाहूंगा, मैं राकेश मिश्रा जी को देख नहीं पाया, तो प्लीज वेलकम है राकेश मिश्रा जी, आइए। समय को देखते हुए आज का शेयरिंग 1-2 मिनट में आप दे सकते हैं। जी सर, धन्यवाद। आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है और सभी लोग बहुत अच्छा बोल चुके हैं। और वैसे भी कुछ एक शब्द है कि सफलता के लिए पागलपन, हमें इसमें कुछ अपनी तरफ से भी जोड़ेंगे। सफलता के प्रति पागलपन और कर्म के प्रति दीवानगी, और दीवानगी के प्रति आत्मविश्वास, क्योंकि इन शब्द को जोड़ दें तो पागलपन और जुनून पे चढ़ जाता है। कहते इस जुनून को पाने के लिए मैं बहुत ही शांतिपूर्वक, धैर्य और सफलता पाने के लिए आगे बढ़ने की सफलता में अनुशासन बहुत भी जरूरी है। क्योंकि अगर हमें सफलता पाना है तो हमें अपने आप में अनुशासन भी अति आवश्यक है, क्योंकि कभी हम भटके नहीं। और कहते पागलपन कैसा हो, पागलपन ऐसा हो जो हमें सही रास्ते पे चलना सिखाए।
सही रास्ते का मार्गदर्शन को, और हमें जो साथी जैसे कि आप सभी लोग हमें सिखाते हैं कि भटको मत, जाओ मत, यहाँ लौट के आओ, सीखने को मिलेगा, तो ऐसा ही हमारे पागलपन हो। और कहते मनोबल कैसा हो, मनोबल हमारा पहाड़ चट्टान की तरह हो कि जो सामने कितना भी ऊंचा पहाड़ चट्टान को उसे तोड़ने की हमें क्षमता रखो। जैसे अभी मैम ने कहा भी था, कहते हैं कुछ शब्द हमारे ऐसे हो कि खुद पर हमें विश्वास रखना चाहिए और लक्ष्य के प्रति हमें हमेशा सजग रहना चाहिए, और सतर्कता हमें अंदर में कूट कूट के भरी होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो कर्म कर रहे हैं हम उस पर सतर्क है कि नहीं है। और सोच हमारे अंदर नकारात्मक होनी नहीं चाहिए। शायद हम अपने आप में खुद कहते हैं कि हमारे पास में 1 के मुकाबले 0.00% भी निगेटिव शब्द नहीं है। हम कहीं भी हों, शिखर कहते हैं कि गिरकर उठना भी हमें आना चाहिए, क्योंकि गिरता शेर सवार मैदान वही है जो घोड़े की सवारी करता है, क्योंकि हमें ये आना चाहिए। और कहते हैं कि गायत्री मंत्र जो है हमें ज्ञान बुद्धि विद्या का सबसे महामंत्र कहा जाता है। ये हमारे अंदर में होना चाहिए कि जो हमें भटकने से पहले हमें रोज सवेरे शाम कम से कम 7 बार रटिए, सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद। तो शायद ये मंत्र हमारे ज्ञान बुद्धि विद्या को सबको खोल देता है। और कहते हैं कि जैसे साइन मैम ने कहा था कि गावस्कर और सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, हमारे पास एक अडिग चट्टान थी जिसमें आत्मविश्वास कूट कूट के भरा था, जिसके सामने बड़े बड़े बॉलर थे। सरवन सर, आप क्रिकेट सोचते समझते हम किसकी बात कर रहे हैं। एक छोटा कद का 5 फुट के आसपास का एक खिलाड़ी था, जिसके सामने बड़े बड़े तूफानी बॉलर थे। उसने जिंदगी में कभी हेलमेट नहीं पहना, क्योंकि वो पागलपन, वो जुनून हम सब में होना चाहिए। उसका नाम था सुनील गावस्कर, जिसने जिंदगी में अंतिम तक कभी भी हेलमेट नहीं पहना। और एक हमारी आवाज की धरोहर थे जिसको थे अमीन सायनी, जो आते थे बिना का गीतमाला और सेवा का गीतमाला में। इनकी आवाज सुनने के लिए लोग 8 बजे अपना रेडियो खोलते थे और बड़ा ही मधुर शब्द सुनते थे। लेकिन एक पागलपन हमारे अंदर में और भी होना चाहिए, क्या कि हमें सबको सुनना आना चाहिए बड़ी शांति से और धैर्य से। क्यों, हर आदमी कुछ ना कुछ कहता है, चाहे वो निगेटिव बोले तो उसमें भी पॉजिटिव मिलता है, और पॉजिटिव बोले तो वहां तो मिलता ही है। और कहते हैं जो शराबी के शब्द आए थे ना, शराबी करीब करीब नशे में या भांग के नशे में कुछ ऐसे शब्द देता है कि शायद हमारी जिंदगी में हजारों सूर्य की तरह बोल्ट इस तरह किस्मत चमक जाती है। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। शानदार शानदार, हमारे भी अच्छा आपने डिफाइन किया मिश्रा जी, बहुत अच्छा आपने शेयरिंग दी, बहुत अच्छा लगा। तो इस बीच मैं यहाँ पर विकास जी को आमंत्रित करता हूँ। विकास जी, आज के फीडबैक के लिए 1 या 2 मिनट के अंदर आपका फीडबैक दीजिएगा, समय नहीं है प्लीज, अगर विकास जी आप सुन पा रहे हैं तो। वेलकम है आपका। ओके, थैंक यू सो मच सरवण सर, पुनः आमंत्रित करने के लिए। और डेफिनेटली सेशन बहुत ज्ञानवर्धक रहा। जिस हिसाब से साइन मैम ने आज की जो प्रेजेंटेशन दी, तो हम सभी जितने भी स्पीकर्स आए उनको कुछ कहने का एक आत्मबल मिला, और विचारों को विचार जागृत हुए, और उन विचार को जब जागृत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे कार्य व्यवहार में भी आ जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सभी लोग उपस्थिति बना के रखे हैं, और नई दिशा का ये मंच ही बहुत अतुलनीय है, और हम सभी जानते हैं। और हम अब तो क्लियर ही है कि अब ज्यादा समय नहीं है उस डेस्टिनी में पहुंचने का। तो जब तक हम वेट हमें करना है, पेशेंस रखना है, तब तक इन बातों पर अगर हम गौर कर लेंगे, अपने कार्य व्यवहार में ले आएंगे, तो नई दिशा में टॉपिक्स होते हैं, तो ये हमारे खुद के लिए, हमारी खुद की सक्सेस के लिए बहुत ही उत्तम होगा, सार्थक होगा। तो सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। बैक टू यू सरवण सर, थैंक यू। धन्यवाद विकास जी आपके फीडबैक के लिए आज का सेशन के। फिर मैं यहाँ पर आज के प्रेजेंटर शाहीन मैडम, चीनी मैडम को बुलाना चाहूंगा, याद करता हूँ, प्लीज आइए आज के सेशन व्हाट अ जोक सरवण जी, थैंक यू सो मच। चीनी, आज ये वर्ड सुनने को नहीं मिला था ना, तो मुझे लगा कि चलो आज किसी ने तो ले दिया लास्ट में। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सरवण जी, सेशन बहुत ही औसम था। सभी लोगों की जो शेयरिंग थी वो बहुत अच्छी थी। ये राइट ब्रदर्स की जो बात अभी की जा रही थी, बिल्कुल मुझे याद है मैंने अपने एक सेशन में इनके बारे में पूरी डिटेल बताई थी। और जब वो कुछ ऐसा ही सेशन था, वो भी कुछ नॉलेजेबल ही कुछ हमारा रहा होगा नई दिशा में। तो बिल्कुल सही कहा संपा मैम ने, हमारे यहाँ और पासिक में सब पागल। और संपा मैम के साथ तो मुझे इनकी रील वाकई में याद आ गई जब इन्होंने बोला, क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छी रील बनाई थी और उन्होंने कहा मेरी जिंदगी में 3 सूझबूझ वाले लोग आए हैं और अभी मैं देख रही हूँ वो सारे के सारे ही पागल है। तो बहुत ही प्यारी रील थी और वो बिल्कुल इस सिचुएशन पे सूट कर रही है।
कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को जितना ज्यादा हम ऑन पैसिव में इन्वॉल्व हो रहे हैं उतने ही ज्यादा हम पागल हो रहे हैं, यानी कि रात दिन जो जुनून और जो पागलपन सुना, मतलब आप सुबह में किसी भी टाइम फोन देख लो, हर वक्त मैसेज, हर वक्त ऑनलाइन लोग रहते हैं। मेरे घर वाले कहते हैं ये ऑन पैसेंजर सोते भी है, नहीं सोते, तो वाकई में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑन पैसेंजर सोते होंगे। रातों की नींद उड़ा रखी है लोगों ने ऑन पैसिव में आने के बाद। सो बहरे बन जाओ, किसी की मत सुनो, अगर आपको जीतना है तो आगे बढ़ो, लोगों को इग्नोर करना सीख लो और आगे बढ़ना सीख जाओगे। तो सर्वानंद जी के लिए भी बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल मेरे माइंड में था कि जो मैं लास्ट में बात करूंगी तो जरूर बोलूंगी कि सर्वानंद जी के अंदर भी वो जोश और जुनून मैंने देखा है। क्योंकि जब ये ग्राफिक्स बनाते थे ना हम लोगों की, जब नई दिशा और डेडिकेटर शुरू हुआ था, रात दिन ये बैठे रहते थे लैपटॉप पे, और जब इनका वीडियोस भी चलते थे तो मुझे वो भी याद आ रहा था कि डिजिटल जनरेशन के नाम से जो इनका चैनल आज भी है वो चैनल, लेकिन वीडियो भी डलते हैं। लेकिन मैं ये सोची थी कितना इन्होंने उस पे पैशनेट तरीके से काम किया, तो वो पैशन क्या था, वही तो पागलपन था। वो पागलपन इनके अंदर आज भी है। बहुत सारी चीजों में मैं इनसे बात करती रहती हूँ तो मुझे नॉलेज मिलती रहती है कि हाँ भाई ये पागलपन के रास्ते हैं, आप भी अपनाओ मेरी तरह। तो बिल्कुल हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। विकास सर एज यूजुअल गुड शेयरिंग रही आपकी। दिनेश जी ने ही बात की थी शायद राइट ब्रदर्स की, मैंने सिर्फ सर्वानंद जी को बोलते हुए सुना था क्योंकि नमाज पढ़ी थी, और बाकी सभी की बहुत अच्छी शेयरिंग है बिल्कुल। और लास्ट में हमारे मिश्रा जी आए, दीवानगी, मनोबल, पहाड़ की तरह हमेशा एक्टिव रहो, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, जो कुछ बचा कुचा था ना वो सब उन्होंने अपनी भाषा में कह दिया। अमित साहनी जी की आवाज पे उन्होंने बात करी, मुझे भी याद आ गया, मैंने रेडियो स्टेशन में काम किया था तो मुझे उनकी आवाज बहुत पसंद थी और मैं उन्हीं की तरफ से जाके कोशिश करती थी आज हम बात करेंगे इस बारे में और ये और वो। तो एक आप लोगों से सीखते हो, तो वही चीजें हमारी नई दिशा में इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखने के साथ साथ कहते हैं ना, मोदी सर को जरूर थैंक्स निकलता है, वो भी दिल से बहुत ज्यादा, कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हर दिन यहाँ आते हैं और कुछ ना कुछ नया पाते हैं। तो बिल्कुल हर दिन आइए नई दिशा में, मतलब आइए और डेली कुछ ना कुछ यहाँ से नया पाइए, नया सीखिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए। इतना ही कहूंगी। थैंक यू सो मच सर्वानंद जी एंड ऑल नई दिशा फैमिली एंड ऑल स्पीकर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू शाइन मैम, थैंक यू सो मच आपका फीडबैक के लिए। बहुत अच्छा रहा आपका फीडबैक। मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे बहनें जुड़ी रहती है, अपना कीमती वक्त यहाँ पर देकर हमारे साथ जुड़ी रहती है, तो उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे बीच एक कृष्ण प्रताप सिंह भाई साहब है जो शुरू से जुड़े रहते हैं, मैं हमेशा उनको वेबिनार में देखता हूँ मगर वो कभी एंट्रेस नहीं करते हैं। अगर आप कुछ यहाँ पर शेयरिंग देना चाहते हैं तो कृष्ण प्रताप सिंह जी आप बोल सकते हैं। आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आपसे भी सुनना चाहूंगा। कृष्ण प्रताप सिंह। ओके, मे बी वो ना शेयरिंग करें। जी जी, तो चलिए आज के सेशन बहुत ही शानदार, जिसे कहते हैं एक पागलपन की तरह आज का सेशन रहा। तो मैं सबका फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं और आखिर में आप सबको मेरा सर्वानंद KL बेंगलुरु प्यार भरा नमस्कार। और आज का स्लोगन्स के साथ हम इस सेशन को वाइंड अप की ओर ले चलेंगे। सो वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. Thank you so much. We are so in it to win it. We are so in it to win it. Thank you so much. Thank you so much. We are